किसी को कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं होते लाइफ में। जो जो हम पढ़ते हैं, जो जो ड्रास्टिक डिफरेंस आते हैं, आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई डाउट्स नहीं आते हैं कि ऐसा क्यों, कोई डाउट्स ही नहीं आते हैं। डोंट टेल मी यू डोंट थिंक अबाउट देम। या तो आप सोच ही नहीं रहे हो। मेरे को तो एक एक थियरी पे 50 डाउट्स आते थे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको नहीं आए। एनीवे, मैं आपको हम लोग क्या कर रहे थे, आई जस्ट डिस्कस दैट। पुण्य और पाप तत्व हम एक साथ ले रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैच करते हैं। जो चीज पुण्य पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, वही रूल्स नेगेटिव यदि में जाए तो उसको पाप बोल दिया जाता है, पर ऑलमोस्ट रूल्स सेम होते हैं। जहां चेंजेस आते हैं, आई टेल यू कि इन दोनों में चेंजेस होते हैं। हमने पहली 2-3 क्लासेस के अंदर थियोरी खत्म कर चुके हैं, देख चुके हैं कि 8 कर्मों के अंदर कौन सी पुण्य प्रकृतिज हैं। ओके, पर सिर्फ 4 जो अघाती कर्म के अंदर पुण्य प्रकृतिज हैं, पर 8 कर्मों के अंदर प्राप्त प्रकृतिज मिलती हैं घाती और अघाती कर्मों में। ये हम देख चुके हैं ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ईच क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं जो बचपन से लेके अभी तक जो हम सुनते चले आए हैं, करते चले आए हैं ना, वो जैन धर्म में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ऑपोजिट। वो एक एक टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि आप यदि अभी भी वैसे ही सोचते रहे जैसे पहले सोचते थे, तो फिर आप सही तरीके से कभी देख ही नहीं पाओगे, जैन धर्म को समझ ही नहीं पाओगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर क्लास में एक टाइटल बना रही हूँ कि भैया ये तुम बचपन से, मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोचते चले आ रहे हो, बट आज के बाद ऐसे सोचना बंद करो और ऑल्टरेशन करो और अलग तरीके से सोचना चालू करो। ओके, तो आई होप उसकी प्रैक्टिस आप करोगे, क्योंकि याद रखना अनादि काल के आपके संस्कार हैं वो उस तरीके से सोचने के, और अभी आपको ब्रेक मार के कॉन्शियस एफर्ट मारना पड़ेगा टू डू मतलब आज के बाद मैं इसको ऐसे नहीं देख के ऐसे देखूंगी। जब कॉन्शियस एफर्ट मारोगे, ऑल्टर करोगे ना, तो पुराने संस्कार आके आपको खींचेंगे वापस पुराने हरकतें करने के लिए। जैसे बचपन से चल रहा आ रहा है कि पुण्य, धर्म का फल पुण्य होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठ चुका है, राइट। तो बार बार आपको, यदि मैं जितनी बार भी चिल्लाऊं कि नहीं मोक्ष के लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, बट आपके पुराने संस्कार आपको खींचेंगे, किसकी ओर खींचेंगे कि नहीं यार पुण्य मांग ले, पुण्य मांग ले। आपको रोज खींचेंगे, रोज क्या, दिन में 50 बार खींचेंगे। ओके, जब प्रॉब्लम आएगी तब भी आपका मन करेगा मांग लेना, क्या जाता है, सीरियसली आपको बार बार खींचेंगे पुराने संस्कार, आपको बार बार उनसे वापस करके। नहीं, जैन धर्म इस इशू पे ऐसा बोलता है, मैं तो सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही सोचूंगी क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है। ओके, सो आपको बार बार अपने आप को खींच के रीअलाइन करना होगा। ओके, सो यदि अभी तक जो जो मैं कॉन्सेप्ट्स ले चुकी हूं उसमें डाउट्स नहीं है, सो आई एम मूविंग ऑन टू अ न्यू कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म। ओके, आज का कॉन्सेप्ट ये है, हम हमेशा सोचते चले आए हैं कि धर्म की जीत होती है, हमेशा बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। रामायण महाभारत सोचते हुए क्या सुनने में आया होता है, धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत। हमेशा ये सुनते आए हैं ना बचपन से, हाँ, और हमको लगता भी है धर्म की तो जीत होनी भी चाहिए, कॉमन सेंस है, धर्म है तो जीत होनी चाहिए, धर्म की ही जीत होती है, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। इजंट इट ट्रू? हाँ, पर जैन धर्म ऐसे नहीं बोलता है। जैन धर्म इज वेरी क्लियर, भैया जैन धर्म की जीत नहीं होती है। जिसके पास पुण्यवानी होती है ना, उसकी जीत हो जाती है, सिंपल सी बात है। वो चाहे धर्म की साइड में हो चाहे अधर्म की साइड में हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पुण्य की जीत होती है। ऐसा महावीर स्वामी भगवान बार बार 9 तत्व के अंदर ये मिल रहा है। ओके, कि यदि तुम्हारे पास पुण्य है तुम जीत जाओगे, ओके, और तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तुम हार जाओगे, इररिस्पेक्टिव धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट बचपन से हम लोगों को क्या लग रहा है, अरे मैं तो सही हूं ना, मैं तो धर्म कर रही हूं ना, मैं तो गलत नहीं हूं ना, then everything has to fall in place, right, everything should be right। बट होता ही नहीं है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको लगता है ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात हो गई। ओके, मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल्स देती हूँ। थोड़े दिन पहले वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज अ वेरी एल्डरली लेडी,
जो किसी सिटी में बहुत जैन धर्म पढ़ा रही हैं फॉर द लास्ट 20 years। तो कई बार होता है ना कि जब तुम पढ़ाते हो, संघ में रिलेटेड होते हो, तो पॉलिटिक्स भी चालू होती है। कई बार हो जाता है ना, 2-3 जनों के बीच में पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉमन थिंग इन एनी संघ। तो पॉलिटिक्स हुई एंड समहाउ उसका उसका उसकी मतलब कभी कोई सुना रहा है, कभी कोई सुना रहा है, लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं, शी इज वेरी सैड। तो मुझे आके बोलती है कि देखो ना, मैं तो धर्म सिखाना चाहती हूँ, धर्म करना चाहती हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं कर रही हूँ, फिर भी देखो ना, सो मच रेजिस्टेंट पीपल आर बीइंग बैड टू मी। इस तरह से उसने मुझे बोला। ओके, व्हाट, क्या जवाब देना चाहिए बताइए। मैंने ये पहले प्रेमाइस बोल चुकी हूँ, धर्म की जीत नहीं होती है, पुण्य की जीत होती है। ये प्रेमाइस बोल चुकी हूँ। यदि आप बचपन से आप यदि धर्म, आपको यही पता था कि धर्म की जीत होती है, तो आप क्या एडवाइस दोगे? नहीं नहीं, लगे रहो, करते जाओ, गो अहेड एंड डू इट, राइट? आप ये एडवाइस दोगे ना, राइट? और उस लेडी को फिर भी गालियां पड़ती जा रही है, उसकी रेजिस्टेंस हो रहा है, उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो कब तक करेगी? उसको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं तो सही कर रही हूँ। कई बार तो उसको अपने आप पे डाउट हो जाएगा कि मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि इतने सभी लोग गालियां दे रहे हैं, सभी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और मैं अकेली एक साइड में हूँ। उसको अपने आप पे भी डाउट होने लग जाता है, ऐसा भी देखा गया है। सो इस सिचुएशन में क्या एडवाइस देनी चाहिए, आप खुद सोच के देखिए। सो आई टोल्ड हर वन वेरी नाइस थिंग। आई सेड, माना तुमको लगता है तुम्हारे इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, तुम सब चाहते हो कि सारे लोग सम्यक दृष्टि बने, सब लोग मोक्ष में जाएं, और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम उनको बहुत अलग अलग तरीकों से मेहनत करके उनको यू आर मेकिंग एन एफर्ट, इट इज अ गुड थिंग, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है। बट पुण्यवानी की हीनता, पुण्य नहीं है। कौन कौन सा पुण्य नहीं है? नमस्कार पुण्य नहीं है, ओके। फिर आदय नामकरम नहीं है। आदय नामकरम, नामकरम की एक प्रकृति है ना कि वर्ड्स आदरणीय होते हैं, वो नहीं है। तो क्या होगा? पीपल आर गोइंग टू डू दैट। दुनिया में मैक्सिमम लोग मिथ्या दृष्टि है, मैक्सिमम। सम्यक दृष्टि बहुत कम है, हाथ में आप उनको गिन सकते हो। तो जब सम्यक दृष्टि इतने कम है, तो आपको रेजिस्टेंस आएगा, ये नॉर्मल बात है। इट इज नॉट एन अबनॉर्मल थिंग। हमको क्या लगता है एबनॉर्मल है, पीपल आर रेजिस्टिंग मी। अरे मिथ्या दृष्टि दुनिया में ज्यादा रहेंगे, ओके। चलिए, आप बोलोगे कि मैंने ये जो प्रीमाइस आज क्लास में सबसे पहले डाला रखा है, उसके कहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, राइट प्रमिला जी? आप है ना अपना जो भी क्वेश्चन है ना वो लिख लीजिए कागज के ऊपर। मैं पहले मेरे जो एविडेंसेस हैं मुझे वो समझाने दीजिए, ओके। ओके, भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है चेड़ा राजा के युद्ध की। उसमें चेड़ा राजा जो होता है ना, वो इतना जबरदस्त श्रावक होता है कि आगम में वर्णन आता है कि उसके जैसा श्रावक नहीं था। उसकी 6 बेटियां, मृग्यावती और ये सब तो 16 सतियों में से थी, और सारी 6 की 6 16 सतियों में आती हैं। क्यों आती हैं इतनी ग्रेट? जब बाप इतना ग्रेट श्रावक होगा तो बेटी क्यों नहीं होगी? इनफैक्ट वो तो इतना जबरदस्त श्रावक था कि उसने अपनी वाइफ को बोला था कि देखो मुझे ना श्रावक के 12 व्रतों में और आगे बढ़ना है, तो मैं ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ऐसा व्रत ले लूं कि मैं अपनी बच्चों की भी शादी नहीं करूंगा, क्या तुम अकेले ये दायित्व निभा पाओगी? तो उसकी वाइफ ने बोला, हाँ, तुम यदि धर्म में आगे बढ़ना चाहते हो कर लो, मैं अपने बच्चों की शादी भी खुद करूंगी। उसकी वाइफ ने 6 बच्चों की शादी भी की थी। चेड़ा राजा वॉज सो ग्रेट इन जैनिज्म, सो ग्रेट श्रावक। आगे चल के युद्ध होता है कोनिक और चेड़ा राजा के बीच में। उसकी स्टोरी मैं पिछली बार कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, वो हाथी और हार का युद्ध होता है। पूरा स्टोरी पढ़ोगे ना तो उसमें रियलाइज होगा कि उसको पता था कि जो मेरे भांजे, जो मेरे जो पोते हैं, मतलब बेटी के बच्चे हैं, वो सही हैं और कोनिक गलत है। तो उसने अपने बच्चों को क्या बोला, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे पास आए हो ना, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा एंड आई विल इंश्योर कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सके। कोनिक ने बहुत ज्यादा पहले तो आर्ग्यू किया, फिर बोला बेटा मैं तो युद्ध भी करूंगा तुमको, तो युद्ध के लिए भी वो रेडी हो गए। इसका मतलब चेड़ा राजा धर्म के साइड में थे, ओके। यहां तक तो सब कुछ परफेक्ट था और चेड़ा राजा की युद्ध कला में भी कोई डाउट्स नहीं था। हुआ क्या, पहले के स्टार्टिंग के दिनों में कोनिक के जब भाई युद्ध में गए ना, सब एक एक खड़ाखट खड़ाखट मरने लगे।
सब मर गए ना, तो जिस दिन कोनिक को जाना था ना, उसको टेंशन हो गई कि अब मैं जाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने देवता का आह्वान किया, पहले और दूसरे देवलोक का आह्वान, इंद्र का आह्वान किया। देवता आए, उसने बोला भैया मेरे को चिड़ा राजा को मार डालो। तो वो बोलते हैं नहीं, वो हमारा स्वधर्मी भाई है, स्वधर्मी को हम नहीं मारेंगे। स्वधर्मी मतलब वो भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है और ये भी, कहते हैं हम स्वधर्मी को नहीं मारेंगे। तो कहता है बट मुझे तो युद्ध में जीतना है। तो कहते हैं इतना हम कर सकते हैं कि हम, मतलब जब तुम युद्ध में जाओगे, एक इंद्र उसके आगे एक इंद्र उसके पीछे रहेगा। तो सोचो यदि कोनिक के आगे और पीछे इंद्र चलेगा, देवता होंगे, तो क्या चिड़ा राजा कोई भी आदमी उसको मार पाएगा, राइट। उसके साथ साथ भी उसने ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे कि वो पत्थर भी किसी पे गिरता था तो ऐसे उसको लगता था कि बोल्डर गिर रहा है। इस तरह की इक्विपमेंट्स भी दिए थे जिससे दुश्मन की सेना मर जाए। इस तरह से इंद्र ने काफी हेल्प की थी। और इस युद्ध के अंदर जो कि इंद्र इन्वॉल्व थे, देवता के सामने मनुष्य कभी टिक सकता है? जितना भी सम्यक दृष्टि मनुष्य हो, नहीं टिक सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, चिड़ा राजा हार जाते हैं। जो 2 भाई थे हल विहल, जिनकी वजह से युद्ध हुआ था, देवता वो सम्यक दृष्टि बच्चे थे, तो उन दोनों लड़कों को उठा के देवी देवता उपाश्रय में रख देते हैं, जहां पे वो दीक्षा ले लेते हैं। उस युद्ध के अंदर एक हाथी था, वो फायर में कूद के प्राण त्याग देता है, और जो हार था वो देवता का दिया हुआ था और देवता उसको वापस ले जाते हैं। तो इस तरह से चेड़ा राजा का पूरा कंट्री तबाह हो जाता है, उसका सब कुछ अनाइलेट हो जाता है और कोनिक जीत जाता है। इवन दो चेड़ा राजा राइट थे, धर्म के साइड में थे। ओके, तो जब वो हार जाते हैं ना, तो ये स्टोरी भगवती सूत्र में नहीं आती, ये टीका चूर्णी में आती है, जो कंचन आंटी ने हमको बताई थी कि चेड़ा राजा बहुत सैड हो जाते हैं और रोना चालू कर देते हैं। जैसे होते हैं ना कि आदमी जब हार जाता है, उसको क्या पता था कि मेरे सामने देवता उतरेंगे युद्ध में। He didn't know that. Had he known, वो शायद युद्ध ही नहीं करता या कुछ, he could have thought of something else. He didn't know that. उसको नहीं पता था कि मेरा अच्छा भला किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा कंट्री भी टेक ओवर हो जाएगा, कोनिक ले लेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा, मतलब मैं सब कुछ हार जाता है। ही इज क्राइंग। वो संथारा लेने वाला था, तो जैसे ही वो संथारा लेता है, भवनवासी देवता होता है। यू नो व्हाट इज भवनवासी देवता? शोभा जी नहीं पता ना? शोभा जी आपको कौन है? ओके, जस्ट टेलिंग यू, जब हम जीव तत्व करेंगे विल सी 4 तरह का देवता होते हैं। एक देवता होते हैं जो हमारे नीचे रहते हैं, पहली नारकी के पाथड़ों में रहते हैं, पर वो देवता होते हैं। जैसे आपने ये धर्मेंद्र पद्मावती का तो नाम सुना होगा ना, धर्मेंद्र पद्मावती, ये सब नागकुमार जाति के देव हैं और ये सब है, ये सब भवनवासी हैं। ऐसे बहुत सारे भवनवासी होते हैं, पूरा यूनिवर्स का सिस्टम इज रन बाय देम। तो उन वो जो देवता होते हैं ना, सम्यक दृष्टि भवनवासी देवता, वो चेड़ा राजा को उठा के अपने भवनों में ले जाते हैं। वैसा होता नहीं है कि मनुष्य को उठा के देवता अपनी जगह ले जाएं, बट वो बहुत युद्ध में हारा हुआ था, अकेला था, तो वो सारे उसको उठा के लेके जाते हैं और वहां पे उसको बोलते हैं तू रोना धोना बंद कर, डो नॉट क्राई, तू संथारा ले चुका है, मोक्ष का मार्ग के बारे में सोच, और सम्यक दर्शन की वजह से तू तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा, मर के देवलोक में उत्पन्न होगा, देवलोक के बाद तू मनुष्य बनेगा, वो तेरा आखिरी भव होगा, सो तू निकल जाएगा। सो प्लीज बी रीअश्योर्ड, सम्यक दर्शन का फल तेरे को मिलेगा, तीसरे भव में तू मोक्ष चला जाएगा, विच इज गुड। और अभी तू हार गया है ना, इसको मत कर, पुण्यवानी की हीनता की वजह से होता है कई बार, जिसकी पुण्यवानी ज्यादा होती है वो जीत जाता है। ओके, व्हाई एम आई गिविंग यू दिस एग्जांपल इज, दुनिया के सामने चेड़ा राजा हारा हुआ गिना जाएगा। हार गया ना युद्ध में, जो हार जाएगा तो उसको तो यही बोलेंगे ना ही लॉस्ट। ओके, इवन दो वो सही के साइड में था, फिर भी वो हार गया। दुनिया में ऐसा ही दिखाई देता है, पर चिंता मत करो, तीसरे भव में मोक्ष जाना है, दैट इज द एडवांटेज, क्योंकि उसने अपना सम्यक दर्शन नहीं किया, उसको पता था जो गलत रास्ते पे है मुझे उसको प्रोटेक्शन, मतलब उसको मारना है और सही वाले को प्रोटेक्शन देना है, उसकी इस सम्यक दर्शन की वजह से वो तीसरे भव में मोक्ष में जा रहा है। तो
तो मोक्ष मार्ग में जीत रहा है, पर संसार के एंगल से वो हारा हुआ माना जाएगा। ओके, हाँ, ये एग्जाम्पल्स भगवती सूत्र की स्टोरीज में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्टोरीज आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा धर्म की जीत नहीं होती है, धर्म की जीत ऑटोमेटिकली होती ना। तो कृष्ण वासुदेव, आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, कुछ नहीं तो बचपन में आपने महाभारत हिंदुइज्म की तो देखी होगी ना, वो जो टीवी पे आया करती थी, राइट? आपने कभी देखा है कि कृष्ण वासुदेव कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ भी मचाते हैं, राइट? ही वुड ब्रेक रूल्स एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, राइट? ही वुड डू थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग, और फिर सामने वाले कौरव्स लोग चिल्लाते हैं, वुड से यू आर वायलेटिंग रूल्स। तो कृष्ण क्या बोल देता था, अबे तुम तो रोज वायलेट करते हो, तुम्हारा देखो ना, तुम तो 24/7 करते हो, हम तो कभी कभी रूल्स वायलेट करते हैं। क्यों कृष्ण वासुदेव को रूल्स ब्रेक करने पड़े, आप कभी सोच के देखो। क्योंकि कौरव थे ना, वो सचमुच बुरे थे। वो लाक्षागृह बना के पांडव को मार, मतलब वो अपने ही कजिन ब्रदर्स को मार डालना चाहते थे। सोचो वो किस तरह के लोग थे, दे वर रियली बैड। ओके, उनको हराना जरूरी था। इवन दो पांडव सही हैं, धर्म की साइड में है, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट भैया ईमानदारी से कई बार युद्ध नहीं होता है, यू विल लूज, यू अंडरस्टैंड? दैट इज वन ऑफ द रीजंस Krishna Vasudeva was smart enough. What he would do, he would know what to do at one time. Strategically, कुछ ना कुछ he would do some things and he would win. पूरा महाभारत के युद्ध का क्रेडिट कृष्ण वासुदेव की गाइडेंस मानी जाती है। एंड कहते हैं ना, सारथी बहुत जबरदस्त था। सारथी मतलब he was guiding how to win. Even though he was breaking, why was he breaking rules? मैंने आप लोग को पहली बार भी बोला था, कृष्ण वासुदेव was a सम्यक दृष्टि जीव. He was a श्रावक, चौथा गुण स्थान था उनका। हमारा तो पांचवा है, हमसे वो छोटे थे, वो व्रतधारी नहीं थे क्योंकि वो निदानकृत की वजह से, पर उनके पास सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, और उनमें ऐसे ऐसे गुण थे कि उसमें से 1% या उससे भी कम गुण हमारे मेरे में आ जाए ना, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझूंगी, बहुत, इतना जबरदस्त वो श्रावकपना था। तो श्रावकपना है, युद्ध कर रहा है कृष्ण वासुदेव, रूल्स भी ब्रेक कर रहा है, एंड ही इज सेइंग, जस्टिफाइंग इट आल्सो कि मैं क्यों रूल्स ब्रेक कर रहा हूं। Why is he doing all that? He has to win. Okay, he has to win the war, and sometimes he has to do a lot of things, क्योंकि उनको ये पता है कि जहां पुण्य पाप का उदय है और सामने वाले के पास ज्यादा पुण्य है, तो कुछ he found a way out and जिता दिया। क्योंकि ईमानदारी से हम यदि ये बोले कि भैया मैं तो धर्म के साइड पे हूँ, ऑटोमेटिकली मैं जीतूंगी, भगवान ने बोला ऐसा नहीं होता है। प्लीज, इट डज नॉट हैपन। ओके, इज इट शॉकिंग टू यू कि आपको ये नॉर्मल लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ? शोभा जी, इजंट इट शॉकिंग? हाँ, प्रमिला जी, आर यू क्लियर? आगम में धर्म की जीत नहीं होती, इवन दो बचपन से ये आप लोगों को सिखाया जाता है। ये क्यों सिखाया जाता है? सो दैट आप धर्म की रिस्पेक्ट करो, बट एक्चुअली है नहीं, पुण्य की ही जीत होती है। इसीलिए दुनिया में बहुत धर्म करने वाले जो लोग हैं, उनका बाजा भी बज रहा होता है, अच्छे से बाजा बज रहा होता है, क्योंकि पुण्यवानी की हीनता होती है, और जिसकी पुण्यवानी चढ़ रही होती है वो सारे गलत काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनको क्या लोग बोलते हैं, यार ये तो मस्त आदमी है, तो ग्रेट आदमी है। ओके, सो इट इज ऑल बॉइल्स डाउन टू पाप एंड पुण्य। इसके एप्लीकेशंस देखो कितने, देखो ये थियोरी मैंने समझा दी है, मैं आपको आगम का एसेंस बता रही हूँ कि पुण्यवानी को नमस्कार मिलेगा। हाँ, पुण्यवानी को नमस्कार मिलेगा, धर्म करने वाले को जरूरी नहीं नमस्कार मिले। इसका एक एविडेंस बताती हूँ। आचारांग सूत्र में एक जगह पे लिखा गया था, आचारांग सूत्र याद रखना, महावीर स्वामी भगवान ने साधु को बोला है, श्रावक को नहीं बोला है, साधु के को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर लो और बेस्ट चारित्र पालो। तो महावीर स्वामी भगवान अपने साधु को क्या बोलते हैं कि यदि तुमको कोई नमस्कार करता है तो ये मत समझना कि मेरी साधना बहुत अच्छी जा रही है। मतलब साधु शुड नॉट थिंक कि सब लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं ना तो मेरी साधना बहुत अच्छी जा रही है, मैं धर्म कर रहा हूं। इट जस्ट मीन्स कि मेरे नमस्कार पुण्य का उदय है और कुछ नहीं है। ओके, कई लोग क्या करते हैं,
यदि 50 लोग अच्छा बोल रहे होते ना तो सबको लगता है यार मैं तो हूँ ही अच्छा, क्योंकि 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं, 50 लोग अच्छा बोल रहे हैं, लोगों को ऐसा लगने लग जाता है आप तो कितने अच्छे हो, तो उसको लगता है मैं अच्छा हूँ। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नो प्लीज, दैट इज नॉट अ सर्टिफिकेट। व्हाई इज दैट नॉट अ सर्टिफिकेट? क्योंकि नमस्कार पुण्य है तो नमस्कार मिल रहा है, और ये तो सिर्फ पुण्य प्रकृति का उदय है और कुछ नहीं है। क्योंकि आगम बता रहा है कि ऐसे इतने वंडरफुल साधुज हैं, इतनी जबरदस्त साधना करने वाले साधुज हैं, पर उनको गालियां पड़ रही हैं, उनके उनका उनका बुरा हाल हो रहा है, उनका खून हो रहा है, उनको मार काट के, एक आचार्य को मार के लवण समुद्र में फेंक दिया। फिर भी वो आचार्य क्या सोच रहा है, ओहो मैं जीवों को मार रहा हूं, मेरे से जीव मर रहे हैं, ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट। और ऐसे करते करते उस आचार्य को केवल ज्ञान हो गया, वो लवण समुद्र के अंदर डूब रहे हैं, मतलब ही डाइंग इनसाइड लवण समुद्र, ड्राउन हो रहे हैं। फिर भी केवल ज्ञान लवण समुद्र के डूबते हुए हुआ, क्यों? क्योंकि अंदर जीव दया कर रहे हैं, वो मेरे खून से अपकाय के जीव, मतलब पानी के जीव मर रहे हैं, वो जीव दया करते करते उसको केवल ज्ञान हुआ। पर कैसे कर्म का उदय है? दुनिया क्या बोलेगी? बेकार है ना। एक बाल हरिकेशी नाम का एक साधु था, इतनी जबरदस्त साधना, गालियां दे रहा है, कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई थूक रहा है, नहीं कोई पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो साधु को ये भी पता है कि जब आप उसको गाली दे रहे हो ना तो वो तुम्हारा सर्टिफिकेट भी नहीं लेता है कि यार अभी मैं गंदा आप मुझे बोल रहे हो, तो मुझे पता है कि आई डोंट हैव टू लिसन टू यू। अपने आत्म साक्षी से वो लोग देखते हैं कि मैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में सही हूं कि नहीं हूं। वो लोग आपके सर्टिफिकेट्स नहीं लेते हैं। याद रखना, आपके यदि सर्टिफिकेट्स काम आते कि यार ये तो आदमी अच्छा है या बुरा है मानते, तो याद रखना महावीर स्वामी भगवान के जो शिष्य थे ना, उनसे एक गौशालक नाम का महावीर है, था तो महावीर स्वामी भगवान का ही शिष्य, बट बाद में वो अलग होके उसने नियतिवाद नाम का एक अलग से धर्म उत्पन्न किया। मतलब ही बिलीव इन फेटलिस्टिक थियोरी के व्हाटएवर इज फेटेड, मतलब जो भी किस्मत में लिखा है वही होगा और नहीं होगा। तो वो नियतिवाद को मानता था, और उसके पता है कितने ज्यादा श्रावक थे महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा? 13 to 14 टाइम्स ज्यादा श्रावक थे। और ये स्टोरी भी भगवती सूत्र में एंड में आती है। भगवती सूत्र बहुत गहन विषय है, बहुत हैवी ड्यूटी मैटर्स है, उसको समझ जाओ, उसकी गहराई समझ जाओ ना तो बहुत गहराई बात है। भगवती सूत्र में बहुत कम स्टोरीज हैं, पर उसमें ये गौशालक की स्टोरी का चारित्र आता है ऑलमोस्ट पीछे के शतकों में। उसमें क्या लिखा होता है कि गौशालक के 13 to 14 टाइम्स ज्यादा श्रावक थे महावीर स्वामी भगवान से। एंड में जब वो महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जाता है, बहुत गालियां देता है महावीर स्वामी भगवान को, महावीर स्वामी भगवान के दो साधुओं को जला भी डालता है, आगे चल के महावीर स्वामी भगवान पे भी तेजोलेशिया फेंकता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। उसको ही इज टेलिंग देम कि मेरे को केवल ज्ञान है एंड आई एम अ तीर्थंकर नॉट यू। पर जब वो मर रहा होता है ना तो उसको ऐसे ही दिमाग में आता है कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला था कि आज से 7वें दिन मैं मरूंगा, और सचमुच मैं मर रहा हूं, और मैंने क्या बोला था, मेरी तेजोलेशा से तुम मर जाओगे। वो तो नहीं मरे, पर मर तो मैं ही रहा हूं। इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं और वो सही है? आप जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा ना कि गौशालक सोच रहा है कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं और महावीर स्वामी भगवान सही थे ऑल अप टिल नाउ, तो उसने चिंतन जब चालू किया ना, ही रियलाइज्ड आई वाज रॉन्ग एंड ही वाज राइट। इसका मतलब हमको क्या लगता है, गौशालक तो गंदा आदमी था, उसने महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशा फेंकी। कोई गंदा नहीं था, कि उसके ज्यादा शिष्य थे, 13 to 14 टाइम ज्यादा शिष्य थे। तो बट नेचुरल है आदमी को लगे, जेन्युइनली ही फेल्ट ही वाज राइट एंड ही वाज अ तीर्थंकर एंड he was more powerful and Mahavir Swami Bhagwan was a nobody. He genuinely thought. तो जब मरने से पहले उसके ये थॉट प्रोसेसेस आए, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं, महावीर स्वामी भगवान सही है, तब उसको सम्यक दर्शन हुआ, मतलब ही रियलाइज्ड आई एम रॉन्ग। सम्यक दर्शन हुआ जिसकी वजह से वो फ्यूचर में मोक्ष में जाएंगे, और जो कर्म किए थे वो मिलेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट
फ्यूचर में कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, बिकॉज सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई है। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बोली, बताने के लिए कि महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवानी कंपेयर्ड टू मतलब नमस्कार 14 टाइम्स ज्यादा लोग फॉलोअर्स थे गौशालक के, महावीर स्वामी भगवान के कम फॉलोअर्स थे। पुण्यवानी किसी की भी ज्यादा हो सकती है। इज इट क्लियर? दैट इज ऑल्सो ट्रू। और ज्यादातर ये सब चीजें देखने में आती है दुनिया में कि धर्म करने वालों का कई बार पुण्यवानी की हीनता होती है। इज इट क्लियर? ओके, इसके मैं 5-6 एप्लीकेशंस और करके बताती हूँ आपको। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो धर्म की हो चाहे कुछ भी हो, सही काम हम करते हैं। चाहे वो हमारे फैमिली में, जैसे आप अपने ससुराल में चाचा ससुर बुआ सब, मतलब सब जो रिश्तेदार है ना, सबकी बहुत हेल्प करते हो, बहुत अच्छा करते हो। आप ही ने उनका ध्यान रखा जब उनको सारी मुसीबत के टाइम में ना, आपने ही उनका ध्यान रखा। फिर अचानक क्या होता है, फिर भी आपको कोई इज्जत नहीं देता, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और आपको खरी खोटी सुना के जाता है। आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है कि यार मैंने ही तो सब कुछ किया, मैंने ही तो पूरा इन लोगों को देखा, फिर भी गालियां पड़ रही है। ओके, व्हाई इज दैट गालियां पड़ रही है? हम लोग क्या करते हैं, उसको अपनी एक्टिविटी से जोड़ते हैं। मैंने तो अच्छा किया पर मुझे गंदा मिला। भगवान कहते हैं ऐसे मत करो, अच्छा किया है ना तो अच्छा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसका मतलब कभी ना कभी मिलेगा। इट इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर टेंस, कभी ना 10 भव बाद 50 बार, डोंट वरी, बट यू विल गेट गारंटीड, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो होती है भैया। ओके, हाँ, बट तुमको भी गालियां पड़ रही हैं क्योंकि तुमने गालियां दी है, बोथ आर सेपरेट थिंग्स। हम ये नहीं पहचानते हैं, हम रोते फिरते रहते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं मैंने तो अच्छा किया पर मुझे गालियां पड़ी? ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल विच हैपेंस अराउंड अस। इजंट दैट ट्रू? हाँ, तो आज के बाद सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, कुछ भी करता है ना, तो अपनी पाप और पुण्यवानी को देखता है, इवैल्यूएट करता है, फिर आगे बढ़ता है। भगवान कहते हैं पुण्यवानी है तो आगे बढ़ो, पुण्यवानी नहीं है तो प्लीज, इट इज ओके, डजंट मैटर यू आर राइट और रॉन्ग, हु इज बॉदर्ड। पुण्यवानी नहीं है तो बाजा बजेगा। ओके, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में बताइए? चुप करो, घर में बैठो, आराम से अपना काम करो। उसको बोलते हैं लाई लो, स्टे ऑफ द ग्रिड, डू योर ओन एक्टिविटीज। धर्म करो, अपने घर में करो ना, ज्यादा पब्लिक में मत जाओ, क्योंकि पब्लिक में जाओगे तो फिर पाप के उदय की वजह से पुण्यवानी नहीं है, बाजा बजेगा, सॉरी, नथिंग कैन बी डन। सो अपने बुरे टाइम में चुप करके बैठो, हक मत बैठ चिल्ला चिल्ला के हक मांगने की जरूरत नहीं है, हक मांगने से नहीं मिलता है। जब उस पाप की स्थिति खत्म हो जाएगी, things will become all right. Okay, you have to learn to wait for पुण्य का उदय। पर जब पुण्य का उदय होता है then you should know how to behave also। दादागिरी ज्यादा मार ली है तो भैया वो भी दादागिरी भी का भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। हाँ, तो ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं कि जस्ट बिकॉज आपको 50 लोग सैल्यूट मारते हैं और ये सब करते हैं, अपने आप को हीरो मत समझो। दैट्स नॉट अ सर्टिफिकेट दैट यू आर गुड। भगवान अपने साधु को बोलते हैं प्लीज डोंट थिंक दैट आप अच्छा धर्म कर रहे हो इसीलिए आपको सैल्यूट मिल रहा है, वो तो नमस्कार पुण्य है, इसकी वजह पुण्य प्रकृति का उदय है। दैट्स इट, अंडरस्टूड? हाँ, डज दैट सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस इन योर माइंड अबाउट योर लाइफ? हाँ, आज के बाद ये कभी मत डिमांड करना भैया धर्म की जीत होती है, नहीं, यू नीड पुण्य बिकॉज ऑफ दैट। और पुण्य नहीं है तो इट्स ओके, इट्स ओके, डजंट मैटर। बिना पुण्य के भी बहुत लोग मोक्ष में गए हैं, बिना पुण्यहीन की हीनता से भी बहुत लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? बिकॉज यू डोंट नेसेसरी नीड पुण्य। सिद्ध भगवंत के ऊपर क्या पुण्य चिपका हुआ है? सिद्ध भगवंत ज्यादा पुण्यशाली है कि आशिमा ज्यादा पुण्यशाली है? सोच के देखो, हु इज मोर पुण्यशाली, सिद्ध भगवंत और आशिमा? मी, सिद्ध भगवंत इज नॉट पुण्यशाली जी, ध्यान से सोचना। ओके, और भगवान तो ये भी कहते हैं, आगम बोल रहा है, यदि 16 लोग सिद्ध भगवान बन रहे हैं, 16 लोग सिद्ध भगवान बन रहे हैं, तो उनमें से 15 लोग असाता वेदनीय की अनुभूति करते करते सिद्ध बन रहे हैं। सिर्फ एक जो आदमी, मतलब रेशो प्रोपोर्शन की बात है, 15 असाता वेदनीय के उदय में से सिद्ध हो रही हैं
और एक आदमी सातावेदनीय की अनुभूति से सिद्ध हो रहा है। तीर्थंकर हमेशा सातावेदनीय से होता है, ये रूल है, बट बाकी सबकी सामान्य केवली का भी अच्छे से बाजा बज रहा होता है। गच्छकुमाल मुनि सर पे अंगारे जल रहे हैं और सिद्ध हो रहे हैं ना, हो रही है ना, पाप का भी उदय है और सिद्ध भी हो रहे हैं। सातावेदनीय का विपाक भी है, प्रदेशोदय सब कुछ है। वो बात अलग है कि अंदर से भाव अलग है, वो बात अलग है, पर उदय तो असाता का ही है ना, राइट, पाप का ही उदय है ना। सो पाप एंड पुण्य आर नो फैक्टर्स। आप धर्म करो ना, पाप और पुण्य जो भी होगा ना, आप धर्म कर सकते हो, आप दोनों में धर्म कर सकते हो। डोंट से कि यार मुझे पुण्य चाहिए, मुझे अच्छा सब कुछ मिलेगा तब मैं करूंगी। ओके, इसके कितने एप्लीकेशन है आप खुद सोच के देखो, कितने एप्लीकेशन इसके निकलते हैं। नहीं मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब मैं धर्म करूंगी, क्यों? अब क्या है, नहीं बुखार चल रहा है, तो क्या हुआ, बुखार चल रहा है। ये सब बहुत चीजें होती है। पता है कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों ने जैन धर्म किया, जैन धर्म वाज ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ कोविड। पता है बॉयज वर आल्सो डूइंग, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ बॉयज वर सिटिंग एट होम, यू नो मेन, अदरवाइज वो तो सारे ऑफिस चले जाते हैं ना काम पे, तो वो तो धर्म करते ही नहीं है, सिर्फ औरतें धर्म ज्यादा कर रही होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आदमी लोग भी घर बैठे हैं, अब करें क्या, चलो they joined my classes also, right, men people also in all my classes. I used to do three classes per day, and they were saying can you do more, and I'm like I'm done, I can't do more. It was so crazy. And कोविड इज नॉट wasn't a good thing, पाप का ही उदय माना जाएगा ना। हम सब डर के घर में बैठे हुए हैं कि जिसके घर में कोविड हुआ सबका कितना बाजा भी बजा, किसी का मतलब हॉस्पिटल की हालत खराब है, यदि हॉस्पिटल में भी है, कई लोग की तो डेथ भी हो गई। इट वाज अ वेरी बैड सीन। फिर भी धर्म करने वाले धर्म करके निकल गए। ओके, आप लोगों को भी गारंटी मैं बोल रही हूँ कि पाप का उदय होगा, धर्म करो, डज नॉट मैटर एनीथिंग। ओके, सो आई एम रेस्टिंग माई केस। आप प्रमीला जी आपका क्या क्वेश्चन था? Solved. Thank you. No, what was the question? Still, I want to hear it out. पुण्याई और पाप को लेके ही था कि दोनों के उदय में धर्म कर सकते हो। इट हैज नथिंग टू डू। आई हैव अनदर पर्सन इन माय अदर क्लासेस, उसको बुखार चढ़ गया, तो उसने सोचा बुखार है तो क्या करूं, कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, नींद तो वैसे नहीं आने वाली, बॉडी भी पेन हो रहा है, कहती है समाइक पचक लेती। बैठ के उसने समाइक पचक ली और 3 समाइक कर ली। ठीक है, तो कहती है मजा आ गया समाइक करके। तो मैंने कहा गुड यू प्रैक्टिस्ड इट नाउ, बिकॉज संथारे में भी तुम्हारे इतना ही बुरा हाल होगा, शायद इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, तब भी धर्म करना पड़ेगा। सो पुण्य के उदय में तो बहुत लोग धर्म कर लेते हैं, पाप के उदय में भी करना चालू करो और प्रैक्टिस करना चालू करो। नहीं करोगे तो संथारे में बिना हालत खराब हो जाएगी। स्टार्ट नाउ, पाप के उदय में धर्म करो। पाप के उदय में निदान नहीं करूंगी, सोच लो कुछ भी हो जाए, नहीं मांगूंगी, देवी देवताओं से हेल्प नहीं मांगूंगी, बैग बोरो स्टील नहीं करूंगी, छटपटाऊंगी नहीं, विश्वास रखूंगी कि कर्मों का जैसा उदय है वैसा ही उदय रहेगा, छटपटाऊंगी नहीं। ओके, इसके बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। स्टार्ट गिविंग आर्ग्यूमेंट्स। शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? देवी देवता से तो अपन मांग सकते हैं ना, धर्म के वजह से नहीं मांग रहे। दैट इज कॉल्ड निदान। इफ यू टेल देवी देवता मतलब देवी देवता भी यदि पुण्य का उदय है तो ही आपको दे पाएंगे, पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। दैट इज ओके, बट बिकॉज ऑफ यू कैन से वो हैबिट के हिसाब से कभी ऐसा होता है ना, बिकॉज ऑफ हैबिट कभी निकल जाता है मुंह से। बट अभी नहीं हो, बिकॉज ये सोचा मोक्ष के लिए करना, निदान नहीं करना, तो भगवान से कभी नहीं बोलते हैं कि महावीर भगवान मुझे ये कर ले। दैट वी आई कंट्रोल एंड आई स्टॉप इमीडिएटली। शोभा जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, केस स्टडी देती हूँ, तो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, when I started Jainism in the first 5 years, I used to experiment by taking पचकान of सम्यक दर्शन कि मैं मिथ्यात्व मतलब कुछ भी हेल्प नहीं मांगूंगी, निदान नहीं करूंगी, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती थी और हर बार टूटता था, हर बार टूटता था, क्योंकि वो दृढ़ता नहीं थी। दृढ़ता मतलब बाजा बज जाता था मेरा, कुछ न कुछ कर्म उदय, एंड आई वुड नॉट बी रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड आई न्यू दैट आई विल फेल। ये सब कुछ मुझे पता था।
एक बार क्या हुआ था कि my in-laws had gone to out of station and the day they were landing in Calcutta, उस दिन कैलकाटा में ना ममता बनर्जी had called for a strike and ये पुराने जमाने की, मैं तो ये 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ. So तब यदि ममता यदि स्ट्राइक देती थी ना तो इट कैन टर्न वेरी वायलेंट बिकॉज शी यूज्ड टू एनफोर्स के स्ट्राइक मतलब कोई बाहर ना निकले और कोई निकलता था ना तो वो मतलब वो तो जला वाला देती थी, मतलब इट वाज लाइक अब लोग मर जाते थे एंड ऑल दोस थिंग, डर भी लगता था. So she had called for a strike. Now the thing was they were already sitting in, मतलब सब कुछ हो चुका था. So हम लोग उनको किसी तरह से लाने की कोशिश कर रहे थे कि somehow we'll get them. So midway पे my husband had gone to pick them up. Husband उनके friend गए थे और there were 2-3 families more. तो when they were on en route, आधे रास्ते पे जब वो पहुंचे तो पूरा वो जो एक ग्रुप सामने से आ रहा था उन्होंने इनको पकड़ा, रोक लिया और बोला भैया हम तो अभी गाड़ी को भी आग लगाएंगे और तुमको भी मार डालेंगे. So they were literally in a bad shape, right? So my husband just called and said, I think you'll be, I don't know whether we'll survive it or not, right? So you know when you are in front of a mob who's telling कि हम तुमको मार डालेंगे, and especially political level mobs, so you know die. So instantly, what is the first thought that would come to my mind? I'm sitting at home, they are there. I don't want my in-laws and my husband को कुछ होना नहीं चाहिए, right? So the first instinct was, जैसे आपने बोला ना मैं निदान नहीं करूंगी, तो निदान नहीं किया. तो भगवान महावीर स्वामी भगवान तो हेल्प नहीं करने वाले. He's in situations, he doesn't love me anyway. Real Vitrag Bhagwan can't help me. So I said यार cut everything out, directly जो दे सकता है ना उनसे हेल्प लो, right? So मनुष्य जैसे आपने बोला ना देवी देवता से हेल्प लो, totally right, एग्जाम्पल सेट हो रहा है. मैंने वहीं पे देवी देवता का ऐसे लिया and I told them I want them home. I don't care how your job get घर पे पहुंचाओ, how they need to come back home alive. I don't know how your job. I handed over the thing and whatever I had to do did it. Okay. And somehow things went all right. The वहाँ के लोकल लोगों में से कोई पहचान निकल गई and उन्होंने बोला कि हम आपको घर तो नहीं जाने देंगे but आप हमारे पड़ोस में जो फैक्ट्री है, they spent the whole day there and they were given food and everything. So by evening जब 6 बजे कर्फ्यू खुला then they were allowed to come home, सब कुछ, but they didn't do anything to the anything. Okay, they were saved. बात खत्म हो गई. ओके, जब मैंने मारासा के पास गई आफ्टर 6 months, मैंने मारासा को बोला मारासा मेरे उस वक्त पचकाम थे, तब मैं एक्सपेरिमेंट्स करती थी. माय होल फर्स्ट 5-6-10 years वर एक्सपेरिमेंटिंग एंड चैलेंजिंग महावीर स्वामी भगवान थियरी कि आपकी थियरी मेरे से मैच, मेरी थियरी से मैच नहीं खाती है. सो आई वुड एक्सपेरिमेंट ऑल दिस थिंग. सो मैं महावीर स्वामी भगवान के, मैं मारासा के पास जाके मैंने उनका पूरा केस स्टडी बताया और बोला जैसे आप बोलो ना शोभा जी आर्ग्यूमेंट के, ये तो ठीक है ना, इसमें तो सम्यक दर्शन की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो मैंने जान बचाने के लिए किया ना. आई वाज डेस्परेट एंड डेस्परेशन कॉल्स फॉर डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स. सो आई एम जस्टिफाइड ना. मारासा को बोला. मारासा का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा पता है? उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आशिमा तुमको लगता है कि तुम्हारे कहने पे तुम्हारे इन-लॉज और तुम्हारे हस्बैंड का आयुष कर्म ऑल्टर हुआ? ऑल्टर मतलब चेंज हुआ. आपने आयुष कर्म देखा है ना? आयुष कर्म का एक रूल है, आयुष कर्म डज नॉट चेंज कम व्हाट में. पहले जो बंद गया है ना, इट विल प्ले, इट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. नथिंग मतलब नथिंग इन द वर्ल्ड कैन गो अबाउट इट. आप फ्यूचर के आयुष का में ऑल्टर हो सकता, मतलब जो बंधा नहीं है उसमें ऑल्टरेशन हो सकता है, जब भी बनता है वो निकाचित बनता है, देयर इज नो ऑल्टरेशन. तो मारासा का एक सवाल था, सो तुमको लगता है ना कि तुमने जो भगवान को, मतलब जो देवी देवता से मांगा, मन्नत मांगी या जो भी डिमांड किया या जो फोर्स किया, जो भी किया, उससे उनका आयुष कर्म चेंज हुआ? नो, आयुष कर्म कैन नॉट बी चेंज. कहते हैं ओके, तो फिर तुमने किया क्या? ऐसे पूछा कि तुमने जो देवी देवता से मांगा तो तुमने किया क्या? यदि आयुष कर्म ऑल्टर नहीं किया, राइट, वो तो मर जाने वाले थे, तुम्हारी वजह से जिंदा रह गए या उस देवी देवता की वजह से जिंदा रह गए. तो मैंने कहा नहीं, इन दैट केस दैट इज नॉट पॉसिबल, कि वो नॉट माय दिस थिंग. तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट चलता गया, मतलब मारासाज आर्ग्यूमेंट देते चले गए. और इस आर्ग्यूमेंट से हमने क्या सीखा कि एक्चुअली हम लोग ये जो देवी देवताओं से हेल्प लेते हैं और ये सब करते हैं ना,
ये मन की तसल्ली के लिए होता है। मन की तसल्ली मतलब कि हाँ यार ठीक है यार, भगवान को बोल दिया ना, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, अब तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अभी तो सब कुछ होगा, राइट। या कई बार हमको इंडिकेटर्स, कुछ शुभ इंडिकेटर्स मिलते हैं, तो अरे अब तो मेरी तबीयत ठीक हो जाने वाली है, अब तो मेरा बीमारी खत्म हो। इस तरह से हमको अपने आप को तसल्ली देते हैं। तसल्ली का मतलब ये होता है we think it is happening but actually it is not happening. So maximum ये क्या करता है, आपको एंजाइटी प्रोन बिहेवियर्स में हेल्प करता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है, ओके। बट ये सम्यक तरीका नहीं है। सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि जीव ऐसे नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव कर्मों को हेड ऑन लेता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके। एक सुदर्शन सेठ नाम का एक श्रावक था, महावीर स्वामी भगवान के टाइम की बात है। वो सुदर्शन, पहले जमाने में श्रावक इतने जबरदस्त ईमानदार, इतने जबरदस्त अच्छे होते थे कि दे एंड जो यूनिक्स होते थे ना, दे वर अलाउड इन द मतलब श्रावक्स वर अलाउड इन द अंतरपुर, और जहाँ राजा पैसे रखता है ना, जो भी बोलते हैं, तो जहाँ पे राजा की जितनी वाइव्स रहती हैं वहां पे, और जहाँ पैसा रहता है ना, इन दो जगह पे Shravaks were allowed. The rest of the places, Shravaks are not allowed. Is it clear? हाँ? So ये उस कंट्री के राजा ने सुदर्शन सेठ को बुलाया. सुदर्शन सेठ went there. तो रानी was not good. रानी ने ऐसे ही बोला, I need to have an affair with you and all those things बोला. तो बट नेचुरल है, सुदर्शन सेठ was like, बॉस तुम तो कंट्री की रानी हो, रानी तो मातुल्य होती है. What are you saying? How is that possible? Sorry, not possible, right? तो कहती है, if you don't do, I will start yelling and इज्जत का मतलब obviously मैं रानी हूँ, people are going to listen to me, nobody is going to listen to you. उसको धमकी भी देती है. He says nothing doing, जो करना है कर लो, I am not going to do such a bad job, okay? तो as usual वो चिल्लाना चालू करती है. राजा आ जाता है, 50 लोग आ जाते हैं. तो राजा सुदर्शन सेठ को बोलता है, तू सच बता. तो सुदर्शन सेठ बोलता है, यदि मैंने सच बता दिया ना तो रानी बचेगी नहीं. राजा तो आपको तो पता ना, पहले जमाने में फांसी की सजा या मरते ही थे लोग. राजा की खोपड़ी हिल गई तो. सो ही थॉट अबाउट इट एंड सेड, यदि मैंने सच बोला तो रानी मरेगी, राइट. सो यार दैट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ऑप्शन. उसने बहुत सारे ऑप्शन सोचे, तो कोई ऑप्शन ही उसको नहीं मिला, तो वो चुप रहा. इवन दो ही कुड हैव सेड ट्रुथ, but he was a really very advanced level, almost साधु के लेवल का, हाई लेवल का श्रावक था. मतलब मेरे जैसे लोग होते तो सच भी बोल दे, right? But he was really great. He said, worst come worst, मैं ही मरूंगा ना. He was ready to die also. He did what a sadhu needs to do. हम लोग को it is not expected out of us to do so much, okay? But he was really great. वो चुप रहता है. तो राजा बोलता है, ठीक है भैया, तो इसका मतलब यू आर एडमिटिंग टू योर गिल्ट, तो अब तो तू मरेगा, तो सूली पे चढ़ा देंगे, मतलब ही इज गोइंग टू बी किल्ड, ओके. अब सुदर्शन सेठ बोलता, अब क्या किया जा सकता है, जब जो मिल गया. जब उसके परिवार वालों को ये बात पता लगती है, तो शोभा जी, मेरा सवाल है, क्या सुदर्शन सेठ ने और उनके परिवार वालों ने देवी देवताओं से हेल्प मांगी, आपकी और मेरी तरह? शोभा जी, आपने क्या बोला था, मुसीबत में आए तो देवी देवताओं से हेल्प ले सकते हैं, राइट. निदान नहीं करेंगे बट हेल्प ले सकते हैं, आपने ये बोला शोभा जी. और मैंने भी जो केस स्टडी बताई कि जब मेरे इन-लॉज आ रहे थे तो मैंने देवी देवताओं से हेल्प मांगी, राइट. आई लिटरली डिमांडेड, आई सेड आई वांट दिस जॉब डन, ओके. माय क्वेश्चन इज, क्या सुदर्शन सेठ और उनके परिवार वालों ने भी ये डिमांड किया, देवी देवताओं का बोला कि बॉस कम एंड हेल्प अस, हम तो सही हैं, डू दिस? व्हाई डिडंट दे डू दैट? शोभा जी, I can't hear you. सम्यक दृष्टि थे वो. Yeah, इसका मतलब we are not सम्यक दृष्टि, we are not strong enough, okay? We are not strong enough. तो भगवान कहते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने क्या बोला, अपने परिवार वालों ने, सबने क्या बोला कि ये कर्म उदय है. कर्म उदय तो है ना. क्यों एक रानी आके इस तरह का मतलब बैठे बिठाए मुसीबत मोल मतलब खड़ी कर दी है रानी ने. इससे पाप का उदय तो दिख रहा है ना, पाप का उदय तो है सुदर्शन सेठ का, ओके. सो क्या उस गलत काम के लिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. बट उन्होंने क्या बोला, है तो पाप का उदय, हम किसी से मतलब देवी देवता किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे.
पाप के उदय में एक ही काम करना चाहिए, वो है धर्म करो। घर के सारे लोग पौषद पचक के धर्म में बैठ गए, जो होगा देखा जाएगा। सेम वे ये सुदर्शन सेठ भी, भैया मैं तो सिर्फ धर्म करूंगा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बट आई नो आई एम राइट। ओके, अंदर से कहते हैं सूली का सिंहासन बन गया था, ऐसा स्टोरी आती है, सुदर्शन सेठ की स्टोरी पढ़ोगे कि सूली का सिंहासन बन गया उसके सम्यक दर्शन की वजह से। शोभा जी, यू हैव टू ट्रस्ट द महावीर स्वामी भगवान एंड हिज सिस्टम। इफ ही सेइंग, आई एम टेलिंग यू, मेरे को 5-6 साल लग गए थे एक्सपेरिमेंट करने में और ये दृढ़ता लाने में कि भैया ये तो पाप का उदय है, ऑल यू कैन डू इज टॉलरेट द पाप का उदय। अब तो जूते पड़ेंगे, अब तो पड़ने दो जूते, अच्छा मार ले यार, जूते मार ले, गाली दे ले यार, दे ले, क्योंकि ये मैंने गालियां दी थी, बहुत बुरा भला किया था, जो करना है कर ले, बट आई विल नॉट आस्क फॉर हेल्प। ओके, क्योंकि जब हेल्प करना होता है ना शोभा जी, आप देखोगे ये भवनवासी जो देवता, जो मैं जीव तत्व में सिखाऊंगी आपको ना, इट इज देयर जॉब टू रन द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। हमको लगता है मनुष्य रन द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, इट्स नॉट रन बाय अस, इट्स रन बाय द देवी देवता। जब पुण्य और पाप का पोजिशनिंग ऑल्टर होती है और जरूरत से मतलब कुछ करना पड़ता है ना, तो देवता का उपयोग चल जाता है और देवता आके इंटरवीन करके काम कर देते हैं, मतलब उनको पता लग जाता है, दे कम एंड डू। जब महावीर स्वामी भगवान का गर्भ ट्रांसप्लांट करना था, क्योंकि भगवान का नीच गोत्र कर्म खत्म होके उच्च गोत्र में कन्वर्जन था ना, कि वो देवानंदा की कुक्षी से वो स्टोरी आती है, तो देवता का उपयोग चला। क्यों उपयोग चला? कि पाप खत्म हो गया है, पुण्य का उदय चालू हो गया, अभी उसको क्षत्रिय कुल में जाना है। किसका उपयोग चला? देवता का उपयोग चला। क्या महावीर स्वामी भगवान ने डिमांड किया, मांगा हम जैसे लोगों की तरह दे दो? तो नहीं मांगा भैया, वो पुण्य का उदय होगा, वो चीज हो जाएगी। अब तुम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली नहीं होगी, तो देवता इंटरवीन एंड थिंग्स विल हैपन। आगम में बहुत जगह देवता इंटरवीन करते हैं, काम करके चले जाते हैं। सीता के बारे में बोला जाता है ना, अग्नि के अंदर वो अग्नि परीक्षा के वक्त उसको शांत हो गई। किसका उपयोग चला? देवता का उपयोग चला ना, देवता ने आके अग्नि को शांत किया और ये सब किया। देवता का उपयोग चल गया तो वो बच गई। ओके, बट क्या सीता ने मांगा? सीता डिडंट आस्क फॉर इट। ओके, एवरीबॉडी one experience even I had recently. I gone shopping गई थी मैं, शॉपिंग के लिए गई थी मैं, and after coming home I was just watching TV और suddenly I realized मेरी एक earring was not there and one was there. So I just thought कि वो जहाँ मैंने शॉपिंग करी है and I was trying clothes, वहाँ गिर गई होगी. So then I was so worried and I was, I mean, looking for it, but मैंने भगवान का तो नाम ही नहीं लिया, because I said no, we cannot do निदान, ये मेरे पाप का उदय है, पहले मैंने किया होगा. I said, oh my God, मैंने कितनी चोरियां पहले की जो मेरी चीजें घूमती है. I told myself all these things, and but of course I was a little sad. और ये फिर मैंने कशाई भी नहीं करनी चाहिए, निदान भी नहीं करना चाहिए, मांगना भी नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए. Just wait and watch, शायद अगर लिखा है तो मिल जाएगी, नहीं तो it's gone. So next morning I got up 10:30 and I went to the shop. Luckily it was a Sunday, but one shop was open, one was shut. जो खुली थी वहां गए, ढूंढा, नहीं मिला, वापस आए घर, फिर was talking to people and ये हुआ कैसे, क्या करना, तो कि CCTV कैमरा वॉच करो. Again I went on Monday to the other shop. So on the way only I called the shop कि भाई आपने खोला क्या दुकान? तो कि हाँ बस 10 मिनट में मैडम आ जाएगी. ऐसे नहीं, आप सफाई कर रहे हो? तो कि हाँ. तो ऐसे देखना ना, मेरा कोई इयरिंग में ट्राई किया था तो शायद गिर गया होगा. तो ऐसे मैं आ रही हूँ 5 मिनट में. तो कि नहीं 1 मिनट फोन पे ही ठहरो. तो आई सेड मैं आ ही रही हूँ. तो कि नहीं ये आपका सिल्वर कलर का है. तो आई सेड या, बिकॉज इट वाज व्हाइट गोल्ड. एंड ही सेड हाँ यहाँ पे ही है. वाओ. देन आई सेड तो आई सेड देखो ये ऐसी चीजें होती है ना, दैट टाइम फील कि I didn't even, ऐसा, it was not, I mean, impossible कि मिलती चीज, because it had fallen. मिलना तो जरूरी था. I am so happy that you did this experiment. ये जो experiment आपने किया ना, it took me 5 to 10 years just to experiment and tell भगवान आप सही हो कि मैं सही हूँ. This is my way, and kept on arguing for 5 to 10 years. तब जाके I am so strong right now कि मुझे पता है कि देवी देवता can't intervene. देखिए आपका हुआ क्या होगा. Okay,
आपने किसी भव के अंदर किसी का पैसा चुराया, या होते हैं ना किसी का कर दिया, तो चुराया होगा तो सामने वाले की हालत खराब हो गई, एंजाइटी प्रोन, सैड एंड फीलिंग दैट यार मेरा पैसा गया, तो उस पेन की वजह से आपकी कर्मों की रिकॉर्डिंग हो गई, राइट। हाँ, तो इस भव के अंदर आपका क्या हुआ होगा, जब वो कर्म अबाधा काल खत्म हुआ, कर्म उदय में आया, तो कैसे आया, आपका इयरिंग चला गया, तो आपको 1 2 3 दिन आपका यू वर एंजाइटी प्रोन, यू वर सैड, यू वर अपसेट कि यार इट वाज एक्सपेंसिव, यार मुझे ढूंढना पड़ेगा, हाथ पैर भी मारना पड़ा, सारा काम छोड़ के आप एक ही काम पे लगे, ये सब आपको हाथ पैर मारना पड़ा, और 3 दिन के बाद जाके आपको वो चीज मिल भी गई, राइट। इसका मतलब क्या था, वो जो कर्म की जो स्थिति थी ना वो 3 दिन की रह गई, ओके। ऐसा हो सकता है कि जब आपने कर्म बांधा हो वो बहुत लंबा काल के लिए था, पर उसके बाद आपने उस स्थिति और रसघात कम किया, और जो कि आप बोल रहे हो कि मैं छटपटाई भी नहीं, इन द सेंस मैंने गाली भी नहीं दी कि यार इसने ये हुआ होगा वो हुआ होगा, रोना धोना नहीं किया, घबराहट में लोग बहुत कुछ करते हैं, तो इसका मतलब रस भी उसमें कम, मतलब काफी रिड्यूस था, तभी तो जाके आप घबराए नहीं, कुछ नहीं हुआ, एंड यू आर लाइक नहीं मैं निदान नहीं करूंगी, मैं धर्म करूंगी, भगवान ने ऐसे बोला है। कीप ऑन डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट शोभा जी। उसके बाद 3 दिन के बाद नहीं भी मिलता, यू शुड नेवर गिव अप ऑन एक्सपेरिमेंट्स, and when you keep on doing this experiment you will realize you have much, आपको सम्यक दर्शन ऐसे ही स्पर्शेगा। जिस दिन एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है 10 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे। यदि आप गलत भी चले जाओ, जैसे इन माय केस आई वेंट रॉन्ग, मैंने भगवान से देवी देवताओं से मांगा, वो जब ठीक होके जिंदा वापस भी आ गए, ओके, सब कुछ हो भी गया, फिर भी महाराज साहब ने तो सवाल खड़ा कर दिया ना कि तुमने आयुष कर्म ऑल्टर नहीं किया है, वो तो वैसे भी डेस्टिन्ड था कि वो बचने वाले थे, तो तुमने मांग के अपना ही बाजा बजाया, अपना ही मतलब जैन, यू डिड नॉट फॉलो जैनिज्म, आई विश यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ। और मैं आपको बता रही थी ना तब मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, आई वाज टेकिंग ब्रेथ विद द फिनोमिना कि मैं गिरूंगी, मुझे पता था। स्टार्टिंग में पहले एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते हैं जब तक दृढ़ता नहीं आती है, तो जब तक दृढ़ता नहीं है एक्सपेरिमेंट्स में आप गिरोगे भी, मॉनिटर देम एंड कीप ऑन सेइंग भगवान मैं गलत हूँ, महावीर स्वामी भगवान आप बिल्कुल सही हो, आपका मेथोडोलॉजी, शोभा जी बैठ के ना बोलो भगवान को, भगवान आपका तरीका बिल्कुल सही है, आपने ये जो तरीका बताया है ना, कुछ चीज खो जाती है, कुछ चीज चली जाती है, पाप का उदय है, यही सही तरीका है करने का, डू दिस एक्सपेरिमेंट। वेरी हैप्पी दैट यू डिड दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, proud of you that you're sticking with Mahavir Swami Bhagwan. Stick with this ideology, you will gain a lot in the long run. Okay, amazing story. Anybody else wants to share this? Paap and Punya ke uday mein, how do you see? Pramila ji, you had a thing to say? नहीं, एक तो मुझे पूछना था, जैसे आपने टीच किया था कि श्रावक को इस समय चुप रहना चाहिए, जैसे जब सुदर्शन सेठ चुप थे, तो श्रावक श्रावक मैंने आपको बताया ना, साधु हाईएस्ट लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती है, और जिनकल्पी की तो और भी ज्यादा हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है। जिनकल्पी में तो परफेक्ट अपेक्षा होती है। स्थविर कल्पी मतलब जो आज के साधु स्थविर कल्पी बोलते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि वो जब हालत खराब हो जाती है तो मेडिसिन ले सकते हैं या कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ओके। जिनकल्पी तो मेडिसिन भी नहीं ले सकता है, जिनकल्पी तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, जिनकल्पी को तो बीमार हो जाए कुछ भी हो जाए, मतलब वो चू चू भी नहीं कर सकता, ये मतलब जिनकल्पी के बारे में तो ये भी कह दिया, यदि वो घर में कायोत्सर्ग में खड़े हैं, घर में आग लग जाती है, तो यदि कोई जिनकल्पी का हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले जाए तो वो चुपचाप निकल जाए, पर कोई यदि हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकल के जाए ना, तो वो वहीं खड़े रहेंगे, चाहे जल भी जाए, वो कर्म उदय मान के चुप बर्दाश्त कर लेंगे। बट स्थविर कल्पी का ये रूल नहीं है। स्थविर कल्पी यदि साधु एक उपाश्रय में है और आग लग गई है, तो स्थविर कल्पी साधु अपनी जान बचा के, मतलब वो होते हैं ना जहाँ पे क्लियर एरियाज में करके उपाश्रय से बाहर निकल सकता है। तो जिनकल्पी से स्थविर कल्पी का लेवल ऑफ थिंग्स आर लेस, एक्सपेक्टेशंस लेस है, क्योंकि उस लेवल की दृढ़ता नहीं है, वी नो, ओके। तो श्रावक में तो और भी कम एक्सपेक्टेड है। श्रावक का तो मैंने बताया ना, कुछ डंडा मार के बहुत कुछ भी कर सकते थे, बहुत, यू कैन डू अ लॉट मोर, ओके। जैसे मान लो लगता है कि जैसे शोभा जी का तो गुम गया, मान लो किसी का चोरी हो गया, तो आपको किसी पे डाउट है तो आप उसको पकड़ के मतलब डरा धमका के भी आप, मतलब नॉट विद वेरी बैड इंटेंशंस, बट चीजें उगलवा सकते हो, ये सब यू कैन रिसोर्ट टू दैट। आपका सवाल ये था कि क्या उसको चुप रहना चाहिए था। भैया वो तो ग्रेट है भैया, श्रावक was not expected but if he stayed it is very very big thing कि वो he kept his mouth shut।
यार वो श्रावक बहुत जबरदस्त था. ही इज सपोज्ड टू बी टू ग्रेट. श्रावक, आई विश आई वाज एनीवेयर नियर दीस काइंड ऑफ श्रावक्स. एक आपकी क्लास होने के पहले की, थोड़े पहले की बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत कुछ लॉस हुआ मेरा ऑर्नामेंट्स का. लेकिन मैंने तब ऐसा नहीं सोचा कि वो होगा, ये होगा. ठीक है, कंप्लेन वगैरह की, उसके बाद सोचा मैंने कभी किसी का लिया है, चलो दे दिया. पर फिर भी उसके बारे में कभी कभी सोचने में आ जाता है, एकदम आउट ऑफ माइंड नहीं रहता. तो इसमें मेरे फिर करम बंधन तो होते ही होंगे ना. सोचने में आ जाता है तो क्या सोचते हो? कि था मेरा उस समय, मेरे पास इतना था, और ऐसा कुछ नहीं कि वो अरे सलामी कर वो दो, वो क्यों हुआ, सलामी कर दो. कैसे. पैसे से यदि पाप कर्म जाते हैं ना तो वो सत्य में. हाँ, अब कर दिया. पर हाँ. एक बात बताइए, यदि हम किसी चीज को गोस्वामी कर देते हैं और फिर वो मिल जाए, मतलब अब पहले वाली तो कहाँ मिलने वाला है, लेकिन यदि वो पुण्य का थोड़ा हो सा रहा है कोई तो चीज ले हो लो, गया, फिर बिग डील, बिग डील, ले लो, ले लो. ले लें. बट आई एम ट्राइंग टू, हाँ, बट सी आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको पता लगे. एक बार हम, मी एंड माय सिस्टर, माय कजिन वाज सिटिंग इन अ महारासा's प्लेस. शी हैड कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू आवर प्लेस. और वहां पे उसको फोन आया, उसके हस्बैंड ने फोन किया कि हमारे घर में कल रात को चोरी हो गई है एंड वी हैव लॉस्ट लिटरली गोल्ड. मतलब गोल्ड जब घूमता है ना तो इवन स्मॉल गोल्ड आल्सो गोज इनटू लैक्स, राइट? सो कहती, तो उसका ऑलमोस्ट मतलब घबरा गई, मतलब रोना निकल जाता है ना कि पूरा गोल्ड चला गया उसका. हाँ. सो शी डिड फील बैड. फिर उसने शी वाज सेइंग, टेलिंग हर हस्बैंड के मेरी जल्दी टिकट करा दो, आज की टिकट करवा दो. तो हस्बैंड से ठीक है मैं करवाता हूँ. तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मारासा के यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू कम. तो उसने बोला चलो शाम की हो रही है ना टिकट, तो चलो अभी मारासा के चले जाए. तो जब मारासा के गए तो मैंने ऐसे ही पूछा, मारासा इनके घर में चोरी हुई है. तो पता है मारासा के वर्ड्स क्या थे? इससे पता लग जाता है कि तुम्हारी बहन चोर थी. ऐसे वर्ड्स बोले. I was like so shocked at those words, and I was like hoping that my sister didn't hear that, right? Because it would be, kill her to, जैसे just imagine करो, एक तो उसके घर चोरी हुई है, she's sad, ऊपर से उसको बोलो इससे पता लगता है कि तू चोर थी, तू 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 चोर है, right? I mean, it was so bad. मतलब वो बोलते हैं ना, दुखी को और दुखी कर देना. तो I was like praying, I hope she didn't hear, I hope she didn't hear, right? और मैं चुप करके, वो बात खत्म हो गई, व्याख्यान व्याख्यान सुन के जब घर आए ना, सो ऐसे ही शी सेड के यार प्रीपोन मत करो टिकट, जब मेरे को 2 दिन बाद जाना है तभी मैं जाऊंगी. लेट मी एंजॉय, जो होना था हो गया, राइट? जो चोरी होना था हो गया, नथिंग, यू कांट रिट्राइव इट. सो मैं आई हुई हूँ महारासा के दर्शन क्यों, व्हाई शुड आई मिस 2 days? और उसमें रहे. तो मैंने ऐसे ही पूछा कि बातों बातों में, तो शी सेड यस आई हर्ड इट. I said, I'm very sorry, Marasas used hard word. कहती है नहीं, those harsh words only made me strong. कि भैया ये कर्म मैंने किया था और वो उदय में आया है. So harsh words हमको लगते हैं, but reality यही है. महावीर स्वामी भगवान चीख चीख के यही बोल रहे हैं, चोरी क्यों हुई? क्योंकि तुमने चोरी की थी, तुम चोर थे. प्लीज, इससे प्रूफ मिलता है कि तुम चोर थे. ओके, जैसे भगवान के कालों में कीला ठुका, प्रूफ मिलता है कि ही did damage somebody somewhere, साता दी थी किसी ने. ओके, तो ये सब जब sentences might sound very harsh, ओके, बट रियलिटी यही है, तुमने चोरी की थी, चोरी हो गई. सो क्या होता है, कुछ पैसे देके यदि कर्म से छुटकारा मिलता है ना, तो वो सस्ते में आप, मतलब द डील इज गुड, टेक द डील, राइट? लाइक आई वुड से, पैसे फेंक के यदि शांति मेंटेन, मतलब क्रोध कषाय चौकड़ी ठीक कर सकते हो, तो पैसे फेंको. Really, I throw double the money just to buy peace. I use these words. If you can throw money and buy peace, right? होता है कई बार दोनों में झगड़ा हो रहा है. I'll give you one example. सास बहू में झगड़ा हो रहा था. बहू ने सामान बहुत स्टॉक कर लिया था कोविड के टाइम में, नहीं वो हम दालें वाले कुछ, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड कि क्या होगा. तो कई लोगों ने, बहू ने स्टॉक किया था दाल और ये सब का. तो सास एज यूजुअल होती क्या है, चिल्ला चिल्ली करना उसका काम है, दुखी करना उसका काम है. तो सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, इतना सारी दालें खरीद ली, कीड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा. अब बहू को क्या पता था कि ये कब तक ये प्रॉब्लम चलेगी? नोबडी हैड एक्सपेक्टेशंस, नोबडी न्यू व्हाट कोविड वाज. तो वो सास उस पर चिल्लाई जा रही थी बहू पे कि यू नो
कीड़ा लग जाएगा, ये कर दिया, तुम लोग क्या करते हो, इतनी ऐसी चीजें खरीदते हो, इतना करते हो, तुम तो कितना पैसे को जा, वो चिल्ला रही थी। बेटे ने पता है चिल्ला के क्या बोला, मम्मी आपको जो जो पैकेट में लगता है ना वो कीड़ा लग गया है, उठाओ डस्टबिन में फेंक दो। 1 किलो 100 रुपए की दाल आती है मम्मी, वो 100 रुपए में यदि होता है, पर चिल्ला चिल्ला के दूसरों की तबीयत मत खराब करो, ठीक है। Why am I telling these sentences is buy peace, throw money and buy peace, it's a good deal, take the deal, okay, take the deal। पैसे फेंक के यदि दोस्ती बनती है, फेंको पैसे और डील करो। जैसे प्रमीला जी ने बोला मेरे घर चोरी हो गई, चोरी हो गई मतलब पैसे गए ना, बट पाप के कर्म उदय में आए ना, और पाप के कर्म अपने ऊपर से हटे ना। प्रमीला जी ने कोई गंदा पाप किया था, वो कर्म उदय में आए हैं, तो यदि उनकी चोरी होने से वो कर्म भी तो हट रहे हैं ना पाप के, वो भी तो हो रहे हैं ना, इट्स अ गुड डील, टेक दैट डील, अंडरस्टूड प्रमीला जी। सो यू शुड टेक सच डील्स एंड यस, पैसे यदि फेंक के मतलब कुछ यदि पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, टेक दैट डील, अदरवाइज पाप का छुटकारा ना पैसे, मतलब कई लोगों का तो बाजा बज गया, गच्छु कुमार मुनि का तो बेचारे की जिंदगी चली, मतलब जान चली गई, किसी के कान में ठुक गए, किसी का कुछ हो गया। सोचो उससे तो यदि पैसे जा रहे हैं ना, तो ये जाने तो क्या पैसे जा रहे हैं। मेरे साथ ट्रेन में हुआ तो मैंने यही सोचा कि चलो मैंने उस समय किसी के चुका दिए जब मेरे पास और भी है, और तो भी है। सोचो अच्छा है। अगले भव के अंदर आप सचमुच गरीब होगे, और उस वही भव के अंदर ये कर्म उदय में आ गया, तो क्या होगा, तब तो तब मतलब आपके खाने की भी लाने अगले पड़। भव या कभी भी जब नहीं है और प्रमिला कोई जी, लेनदार आ गया। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, उसके अंदर एक आदमी ने ना एक दूसरे आदमी के हीरे चुराए थे, ओके, तो 5 हीरे चुराए थे। तो ऐसे था कि वो बहुत रोता है, तो वो एक हीरा वापस दे देता है उसका, मतलब ही रिटर्न्स इट बैक, ऐसी स्टोरी मैंने पढ़ी थी। तो वो जो अगले भव के अंदर उसके 5 बच्चे थे, 4 मर जाते हैं, बट एक सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसने एक हीरा वापस दे दी। पिछले भव के अंदर 5 हीरे चुराए थे, एक वो जब वो सामने वाला रोता पीटता है ना कि देख मेरे हीरे चोरी हो गए, मेरे हीरे चुरा लिए, तो एक वो वापस दे देता है, पर 4 वापस नहीं देता है। तो इस भव में उसके 4 बच्चे मर जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। सो ऐसा सोच के ना कभी भी किसी की पैसे, किसी की प्रॉपर्टी हथियाने की तो सोचो ही मत, ले जा यार, ले लेके जा, उठा के लेके जा, अंडरस्टूड, कर्म हटेंगे, वेरी गुड। बट दिस अभी आपने सिखाया उसके बाद तो वी आर ट्राइंग टू ऐसे करना कर ही रहे हैं, बट फिर भी बैक ऑफ योर माइंड थोड़ा वो चीज याद रह जाती है। आई मीन यू ऑलवेज फीलिंग कि ओ आई लॉस्ट दिस, और आई हैव इट्स गॉन, और मेरा शोभा जी, ये ना इनिशियल स्टेज ऑफ थिंकिंग है, इनिशियल स्टेज। मैं पहले 5 साल जब मैंने बताया ना बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं व्रत लेती थी और फिर तोड़ती थी। क्यों तोड़ती थी मुझे पता है, क्योंकि दृढ़ता ही नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी। इट्स लाइक महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं नहीं ये सही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे आज मैंने जो पढ़ा है वो भगवान बता रहे थे, तो ये सही है। बट अंदर का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। अंदर का सिस्टम क्या बोलता है, रिवोल्ट करो, ये करो, वो करो, ओके, ये सब करो। तो मैं भी वो करती थी, पर 5 साल के बाद मुझे हर ये जो मैंने एक केस बताया ना कि जब मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज मतलब द मॉब वाज ट्राइंग टू किल, तो ये जब मारासा के बाद जब जाके मारासा ने एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो जो 1 महीने तक तो मैं वही उसी के बारे में सोच रही थी। क्यों मैं इतनी दृढ़ता नहीं दिखाई मैंने कि आयुष कर्म इज फिक्स, जो होना है हो जाएगा। भगवान तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना आयुष कर्म फिक्स है, फिर भी मांग रहे हैं इसकी लाइफ लंबी हो जाए, नहीं ये हो जाए। लोग ऐसे भी करते हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं आइमबिल कर रही हूँ। अरे भाई क्यों कर रहे हो ये सब हरकतें, क्यों कर रहे हो? कोविड हो गया तो मैं भक्तांबर पढ़ रही हूँ, क्यों कर रहे हो यार? ये सब नहीं करो प्लीज, मत, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो अगर मतलब लाइक नहीं आई शोभा हैव जी, फर्स्ट 5-10 years ना आपको दृढ़, देखो अभी तो भगवान की बात आपको सुनने में आ रही है, मतलब ये सिर्फ ज्ञान रूप है, ओके। आपको ये भी पता है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या सोचोगे कि आशिमा बोल रही है तो सही बोल रही होगी, ओके। फिर क्या होगा जब आप आगम पढ़ोगे ना, आगम बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा यही सही है, यही सही है। बट फिर भी जब असली में ये जब सिचुएशन आपके साथ घटित होगी ना लाइफ में, आप हिल जाओगे, आप घबरा भी जाओगे। शायद आप देखो आपके इयरिंग था, ठीक है, कितने का था? 1-2 लाख से ज्यादा का नहीं होने वाला था, आई एम श्योर, ओके। पर यदि वो 10 लाख का होता ना, आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती, देख लेना, यू नो ओके। व्हाट, आपको पता है कि ये जो 1 लाख का भी था ना, it was not the money, but it was I was feeling
I was feeling very bad कि I am such a careless person. कभी वो भी आता है बीच में कि मेरे ऊपर मुझे खराब लग रहा था, and I would never wear a earring after, मतलब एक बार मेरी watch खो गई थी. So for 8 years I didn't wear a watch. Okay. And after 8 years I found that watch in my Oh, own wow. cupboard. So I was feeling, that was my, more I was feeling bad about that also. ओके सो मेरे आपको साथ ना भी ये बहुत आपके ना 5 या 10 साल तक आप में दृढ़ता आ जाएगी शोभा जी. ये दृढ़ता में ना आपको बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. ईच टाइम ये प्रॉब्लम आएगी. आज तो वॉच पे आ रही है, कल इयरिंग पे आएगी, कल पैसा चोरी हो गया, जैसे प्रमिला जी ने बोला ट्रेन में चोरी. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है. हर बार दृढ़ता दिखाओ, हर बार बताओ. जहाँ पैसे से यदि कर्म क्षय हो रहे हैं, कर्म अपने से अलग हो रहे हैं तो अच्छा है ना. लोग वर्षी तप करते हैं तब जाके उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है. और आपके तो बस पैसे देने से ही निर्जरा हो गई, राइट. आपके So I मतलब इयरिंग cannot देने से be ही. the person also who has some things I know okay it's from it's because of somebody. तो अगर मैं ऐसा ज्यादा तो नहीं बोलती हूँ, but suppose I say it once in a year also something bad to that person, तो is it bad? I should not say. या इसका मतलब दृढ़ता नहीं है आप में महावीर स्वामी भगवान की बातों पे. हाँ, यदि दृढ़ता होगी तो आपको लगेगा उसने नहीं किया, इट वाज योर कर्म उदय, दिख ही नहीं रहा आप में. इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन नहीं है. इसका मतलब श्रद्धा नहीं है आपको भगवान के वचनों पे. सिर्फ श्रद्धा डज नॉट मीन मेमोरियल महावीर स्वामी भगवान की जय हो. दैट इज नॉट. यू आर नॉट बिलीविंग इन व्हाट ही सेज. द डे यू बिलीव. हाँ नहीं, I believe but दृढ़ता नहीं है. I'm weak दृढ़ता in नहीं है. वो तो मैंने बताया ना, मेरे को 5 या 10 साल लग गए just to get into the दृढ़ता level. 5-10 years experiment each time. मैंने जितने व्रत मैंने मतलब first 5 years तो I knew. अभी मैं व्रत ले रही हूँ तो मैं भगवान को बोलती थी भगवान ये व्रत नहीं टिकेगा ना. तो you know I knew ये नहीं टिकने वाला. तो भगवान एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, पूरी कोशिश करूंगी. टिक गया तो टिक गया, नहीं टिका तो नथिंग आई कैन डू. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सगारी संथारा टाइम. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भगवान आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. तो हर बार जब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता और मैं महाराज साहब के पास वो केस स्टडी लेके जाती कि देखो महाराज साहब मैंने ये गलत काम कर दिया, यहाँ पे मुझे भगवान के एंगल से ऐसे सुदर्शन सीट जैसी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी पर मैं दिखाई नहीं और मैं घबरा गई, मैंने ये हरकत कर दी, तो इसमें कुछ भला होगा मेरा कि मैं गई. तो महाराज साहब हर बार बोलते थे कि तुम्हारे में श्रद्धा में प्रॉब्लम है, श्रद्धा में दृढ़ क्यों नहीं बन रहे हो, प्लीज विश्वास रखो. उसके बाद अभी तो मेरे में शोभा जी इतनी ज्यादा दृढ़ता आ गई है, अब तो मैं लोगों को बोलती हूँ आओ उठाओ और पैसे लेके जाओ. पहले क्या होता था, लोग मतलब मन में होता था ना कि देखो वो आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, वो छीन क्यों रहा है पैसे, वो क्यों ले रहा है. अब तो मैं बोलती हूँ बेटा लेके दिखा, क्योंकि तू यदि लेके चला गया ना इसका मतलब ये मेरे कर्म उदय हैं. राइट. तो तू मेरे आई एम थैंकफुल तू लेके जाएगा. और यदि मेरे कर्म उदय नहीं होंगे ना तो तू उठा के लेके भी जाएगा ना तो कहीं से भी आएंगे, सीरियसली कहीं से भी आएंगे. होता है. हम लोग कितने कुड़ते हैं जब घर में कोई और आदमी कुछ खर्चा कर देता है, कुड़ते हैं ना, यार वो आदमी दान क्यों दे रहा है, वो आदमी why is he blowing up all the money, why is he blowing up in a certain way, right. कि भैया जाना होगा ना तो कहीं से भी जाएगा. घर में एक बीमारी आ जाएगी और वो सारे पैसे बेवजह पे पता लगा 1 लाख का बिल आ गया, फॉर नो प्रॉब्लम एट ऑल. वो टेस्ट कराने में 1 लाख का क्या हुआ, 1 लाख के लिए 2 दिन पहले झगड़ा किया था, 1 लाख में झगड़ा करके पैसे लेके आए थे. पुण्यवानी नहीं होगी तो वो चला जाएगा. दिस इज द रूल. बेटर उस दिन के बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई है, बेटा आओ और उठा के लेके जाओ. मेरे को तो एक आदमी ने इतना टेस्ट किया था कि जानबूझ के दिखा के पैसे दे रहा था, वो भी मेरे पैसे दे रहा था, राइट. कि कुछ तो बोलेगी. मैंने कहा बॉस आई एम महावीर स्वामी भगवान आई एम अंडर महावीर स्वामी भगवान गाइडेंस. ओके आई एम नॉट गोना फ्रेड. बेटा तू उठा और लेके जा, डबल लेके जा, राइट. आई एम नॉट गोना फ्रेड. तू उठा के डबल भी ले जाएगा ना, यदि मेरी पुण्यवानी में होगी कहीं से भी आएगा. आई नो आई फुल, राइट. उसके बाद आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आप बोलोगे लेके जा. मेरा भी जब हुआ तो शोभा जी बट इतना बोलने के बावजूद भी मैं आपको इतना बोल देती हूँ कि घर में यदि मेड सर्वेंट्स कर रहे हैं तो डिसिप्लिन रखना आपका काम है. आपके हर जगह भगवान का रूल अप्लाई करके ऐसे नहीं हो कि आज छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं कल बड़ी चोरी करते हैं. बेवकूफ बनने को भी नहीं बोल रही हूँ शोभा जी, बट जब कोई हो जाती है या जब कोई बेवजह पे, रिश्तेदार भी बड़ा तंग करते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं ये सब चीजें, रिश्तेदार भी होते हैं बेवजह पे ले लेंगे और नहीं करेंगे, झगड़े वगड़े होंगे, उसमें भी दृढ़ता दिखाओ भगवान के में. बट अगेन
मैं दोनों साइड इसलिए बोल रही हूँ कि सर्वेंट्स चोरी वोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो समझो इट इज एन इंडिकेटर कि पाप का उदय है. दिस इज वन वे यू रिकॉग्नाइज. But if you know some place where your money is stuck, so you should try to get it or you should not try to get it. You should try to get it. You should, Shravak should try to always get it. But उसके बाद बॉडी से तो ट्राई करो, नहीं मिले तो उपयोग रखो कि यार मैंने कभी दबा लिया था उस आदमी का पैसा, ठीक है, पीसी भव के अंदर मैंने दबा लिया था, इसलिए वो आज दबा के बैठा हुआ है, और जब तक वो निषेक रचना स्थिति खत्म नहीं होगी वो दबा के रखेगा. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. क्योंकि आपके हस्बैंड्स को पूछना, जो भी बिजनेस करते हैं ना, बैड डेब्ट्स इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, वेरी बैड डेब्ट्स. कई बार तो मतलब लिटरली 10 to 20% ऑफ द बिजनेस इज इन रिमेन्स इन बैड डेब्ट्स. निकालना बड़ा मुश्किल होता है. सो आप सोचो, यदि वो इस लेवल की स्थिति मजबूत हो जाएंगे ना, तो उनको हार्ट अटैक या ये एंजाइटी प्रोन नहीं बनेंगे. अदरवाइज हस्बैंड्स को कितनी टेंशन होती है. हमको क्या लगता है 9 बजे जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, क्या काम करते हैं पूरा, हम तो 24 घंटे काम करते हैं. आपको नहीं पता हस्बैंड्स को कितनी एंजाइटीज होती है. घर में आके भी उनको टेंशन है कि यार वो मैं पैसे निकाल नहीं पाया हूँ, 1 साल हो गया पैसे रिटर्न नहीं हुए. they have far more anxiety. they know they have to run the house. उनको पता है कि भैया मुझे अपनी वाइफ को पैसे देना है, महीने के में इतना, घर का खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब दूसरे कॉस्ट तो छोड़ो, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा ना. आजकल हर घर का खर्चा देखो ना, 1 लाख. आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कॉस्ट आल्सो. सो हस्बैंड्स हैव अ लॉट ऑफ टेंशंस. इफ दे बिलीव दिस थियरी ना, तो उनकी एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी. दे विल बिलीव द सिस्टम. मेहनत करेंगे, तकादा करेंगे, फोन करेंगे, मांगेंगे, सब कुछ करने के बावजूद अंदर उपयोग रखेंगे. क्या रखेंगे? यार दबाया था मैंने भी इसका पिछले भाव का, कट रहा है, ठीक है कट रहा है, ओके. हाँ, तो हर बार फिर दूसरे 2-3 दिन बाद वापस बोलेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अंदर उपयोग रहेगा. अंदर दिस थिंग विल रिमेन. ओके. एंड कीप, शोभा जी, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैंने फर्स्ट 5 to 10 ईयर एक्सपेरिमेंट जैसे आपने किए ना, तो इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कभी देवी देवता से हेल्प मांग ली, कभी कुछ है, सारी गलतियां मैंने की, ऐसा कोई गलती नहीं है जो मैंने नहीं की होगी. व्हाई एम आई सो स्ट्रांग इज दैट आई हैव डन ऑल द मिस्टेक्स. ओके, तो मिस्टेक करने की वजह से मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत जाती हूँ, बट आई वुड भी ईमानदारी से, आई वुड क्रॉस चेक विद महारासा कि महारासा मैंने इस सिचुएशन में ऐसा आउटपुट किया, क्या सम्यक दृष्टि जीव ऐसे करता है. भगवान से नहीं, देखो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे नहीं करता है. सम्यक दृष्टि जीव शुड हैव शोन दृढ़ता. व्हाई द हेल आर यू नॉट शोइंग दृढ़ता? व्हाई आर यू सेइंग? तो एक बार गलती करने पे जब दृढ़ता का डंडा पड़ता है ना, तो अगली बार आप नहीं डरते हो, यू आर स्ट्रोंगर. ओके, क्योंकि जिस दिन आयुष खत्म होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा, ये भी बात आपको पता है ना. इन माई केस स्टडी, तो ये सब के ना बहुत सारे केस स्टडीज करते चले जाओ. फर्स्ट 10 years I did case studies and I kept on breaking my व्रत. मैं हर बार फेल हो गई, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ऐसा करो, एंड आई एम लाइक नहीं भगवान आप, इट्स इजी टू से, बट मैं तो देवी देवता से हेल्प मांग रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, भगवान आप जो भी बोलो ना, बट आई एम ब्रेकिंग द रूल्स. ओके, आई वुड ब्रेक रूल्स, एंड बट आफ्टर ब्रेकिंग रूल्स व्हेन आई वुड क्रॉस चेक विद महारासा वुड प्रूव इट टू मी कि भैया तुमने महावीर स्वामी भगवान की बात सुननी चाहिए थी, तुम्हारे ये जो तुमने किया ना उसमें ये फ्लॉ था. मतलब हर बार गलतियां दिखाई महारासा ने मुझे. तो मैं 10 साल के बाद तो इतनी दृढ़ हो गई कि अब तो ये एटीट्यूड ही आ गया, भैया आ उठा के लेके जा मेरे पैसे, जा लेके जा. नहीं जाएंगे यार, नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं से भी आएंगे, मेरी किस्मत का कोई नहीं लेके जा सकता. और यदि किस्मत में नहीं है ना, तो बेटा किस्मत में नहीं होता है ना, तो कहीं से भी जाता है. लॉट ऑफ पीपल के घर में बीमारियां आ जाती हैं, पैसे के पैसे खत्म हो जाते हैं. क्यों खत्म हो जा रहे हैं? इट्स बेसिकली पाप का उदय ना. ओके, एनी मोर केस स्टडीज, क्वेश्चंस? एक चीज बताऊं, ये इसी के रिलेटेड, पाप और पुण्य के रिलेटेड. हाँ, वेरी नाइस केस स्टडी, बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पाप और पुण्य, बात पैसे पे जा चुकी है, बिकॉज दोनों एग्जाम्पल्स आपने दिए, वो इयरिंग का था और गोल्ड में चोरी का था, तो मैं पैसे के रिलेटेड ही चलो आज एग्जाम्पल्स देती हूँ. एक और भी रूल है जैनिज्म का कि हमको क्या लगता है कि कभी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती होता है, 6 खंड के राजे का बेटा क्या चक्रवर्ती होता है? तो भगवान कहते हैं नहीं. जब चक्रवर्ती की पुण्यवानी खत्म होने लगती है,
तो एक कीड़ा उत्पन्न होता है। वो कीड़ा बहुत बड़ा योजन्स में होता है, मतलब इट्स लाइक द बिगेस्ट मतलब कीड़ा होता है, इतना मोटा कीड़ा जमीन के नीचे उत्पन्न होता है और उसका बॉडी हॉलो होता है, जैसे वो एंट कीड़ा समझ लो, एंट हॉलो होता है, वो कीड़ा उत्पन्न होता है, वहां रहता है। तो जब पुण्यवानी खत्म होती है चक्रवर्ती की, तो वो कीड़ा मर जाता है और उसकी बॉडी हॉलो होने की वजह से अर्थक्वेक जैसा आता है ना, पूरी जमीन धस जाती है अंदर, और चक्रवर्ती की जो पूरी सेना होती है, चतुरंगिनी सेना, वो पूरी नष्ट हो जाती है। चक्रवर्ती का बेटा कभी भी चक्रवर्ती नहीं होता है। जैसे ही चक्रवर्ती का पना खत्म होता है, तो 6 महीने मतलब या तो चक्रवर्ती दीक्षा ले ले या चक्रवर्ती मर जाए, उसके 6 महीने के बाद गुफाएं का दरवाजा बंद हो जाते हैं, जो वेताड़े पर्वत के क्रॉस होती है ना, आप सबने जानते हो ना ये वाला टॉपिक, वेताड़े पर्वत की गुफाएं के नीचे दरवाजे होते हैं जिसमें 6 खंड में आना जाना लगा होता है, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसका मतलब उसका बेटा चक्रवर्ती पना नहीं बनता है। तो एक और भी थियोरी है, पुण्यवानी जो है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इन द सेंस, हमको क्या लगता है हर आदमी क्यों कमा रहा है, पहले तो मैं बैठ के खाऊंगा आराम से बुढ़ापे में, फिर मेरे बच्चे बैठ के खाएंगे। जनरली दिस इज हाउ द मेन रीजन हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। जो भी बोलो, भगवान कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी पुण्यवानी का भी इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। दैट इज वाई नॉट ट्रांसफरेबल, इन द सेंस उनकी पुण्यवानी होगी तो ही वो ले पाएंगे तुमसे, नहीं होगी ना तो वो मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं, whenever they come into business, और जब उनको सेट होने की बात होती है ना, देयर इज ऑलवेज अ रीशफल इन द होल पुण्यवानी, वो रीशफल होता है, पूरा सिस्टम चेंज होता है, और उसमें आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है मेरा बिजनेस है तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे तो बैठेंगे ना, पर जरूरी नहीं ले वो बिजनेस, क्योंकि पुण्यवानी होगी तो लेंगे, नहीं पुण्यवानी होगी तो नहीं लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आप देखो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी के यदि मान लो 2 बेटे, एक मदर के 2 बेटे हैं, तो सबको क्या लगता है 50% डिविजन होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है 2 भाइयों के इक्वल पुण्यवानी हो ही नहीं सकती है, इक्वल मतलब नहीं होती है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, किसी को एक घर मिला किसी को दूसरा घर मिला। अब जिसकी पुण्यवानी ज्यादा हुई तो वो घर था, दोनों 1 करोड़ का घर था, जिसकी पुण्यवाना ज्यादा हुई तो वो 1 करोड़ 5 करोड़ का बन जाता है, और दूसरा जो घर था वो पड़ोस में ही था, वो 1 करोड़ का 50 लाख में रह जाता है। ऐसा भी तो होता है ना कई बार। हाँ, फिर लोगों में झगड़ा होता है, आई गॉट अ रॉ डील, उन्होंने ज्यादा ले लिया, ऐसे झगड़े बहुत देखे आप, देखो प्रॉपर्टी इश्यूज में कितने होते हैं। द थिंग इज नो प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इक्वली। व्हाई इट कैन नॉट बी डिवाइडेड? बिकॉज बच्चों की भी तो पुण्यवानी उसमें इफेक्ट होती है ना। ओके, द बेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आगम इज ऋषभदेव भगवान के बच्चे जो थे ना, तो ऋषभदेव भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो सब बच्चों को कंट्री देके जाते हैं, मतलब अलग अलग राज्य देके जाते हैं। आगे चल के भरत चक्रवर्ती बनता है। चक्रवर्ती का मतलब होता है 6 खंड का राजा। तो उस राजा के अधीनस्थ कितने हजार मुकुटबद्ध राजा उसकी अधीनता में रहते हैं, तो पूरे 6 खंड को तो वो साध लेता है, बट वो जो 98 जो 99 भाई थे ना वो रह जाते हैं। सो जब जो कि चक्र रत्न आयुधशाला में नहीं जाता है, तो ही वो फिगर आउट करता है कि क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उन 99 भाइयों ने अधीनता स्वीकार नहीं की है। इज लाइक शिट मैन, मेरे भाइयों से भी मुझे लेना पड़ेगा। ओके, वो उनको भी मैसेज भेजता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, राइट। नाउ दे आर लाइक ब्लडी, माय फादर ऋषभदेव भगवान गिव मी दिस प्रॉपर्टी, व्हाई शुड वी, हम क्यों अधीनता स्वीकार करें। So they go with the property dispute to Rishabdev Bhagwan. And what do they say? पापा भरत चक्रवर्ती हमसे कंट्री मांग रहा है। ओके, देखो इसमें इस चीज को आप 5-6 एंगल से देख सकते हो। एक तो एंगल ये है कि ऋषभदेव भगवान केवल ज्ञान पा चुके थे, उससे वो क्या देख रहे हैं कि इवन तो मैंने डिवाइड किया है कंट्री एंड ईच बेटा हैज अ राइट ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी, मतलब हर राजा में है, बट वो अपने केवल ज्ञान में ये भी देख रहे हैं कि भरत का चक्रवर्ती पनाई का उत्पन्न हुआ है, मतलब उसको चक्रवर्ती नामकरण का उदय हुआ है, और वो निकाचित कर्म है। निकाचित मतलब वो होके ही रहेगा, वो पुण्यवानी उसको मिलके ही रहेगी। इसका मतलब ये 90 जो 9 बच्चे हैं ना, उन वो इस चक्रवर्ती के अधीन आएंगे ही आएंगे, मतलब दे विल become subordinate, they cannot remain an independent country। ये भी
ज्ञान में आ रहा है, राइट? बट इसका मतलब क्या है कि 99 बच्चे हारेंगे, मतलब उनकी पुण्यवानी नहीं है, उनका पाप का उदय है, ये दिख रहा है ना ऋषभदेव भगवान को। ओके, वो ये बोला नहीं जा रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बोला अपने बच्चों को। हाँ, उन्होंने उनको वैराग्य दिलाया। क्या वैराग्य दिलाया? कि यार ये सम्यक दर्शन दुर्लभ है, राजा तो तुम कितनी बार बने हो, कितनी बार लोगों ने, मतलब हम इससे भी अमीर बन चुके हैं, सब कुछ मिला है, बट सम्यक दर्शन नहीं मिला है। तो दुर्लभ बोधि भावने का पूरा उनका लेक्चर चला, और सब बच्चों 98 बच्चों ने क्या सोचा, रियली मैं कंट्री का राजा बना हूं और फिर मुझसे छीन जाएगा, नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, तब ये कंट्री चला जाएगा। व्हाई एम आई फाइटिंग विद माय ओन ब्रदर, आई डोंट वांट इट। ये छोड़ के उन सब ने वैराग्य उत्पन्न हुआ, सबने दीक्षा ली। ये स्टोरी आती है, ओके, विच इज ट्रू। एक और भी एंगल आप इसको देखो कि जब पाप, इसका मतलब 99 भाइयों का पाप का उदय है कि नहीं है, दिख रहा है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, पाप के उदय में यू विल लूज, नॉट बिकॉज यू आर राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर, यू विल लूज। भरत चक्रवर्ती विल गेट चक्रवर्ती पना, मतलब ही विल बिकम अ हेड ऑफ अ कंट्री, वो 3 खंड का राज्य, 6 खंड का राज्य बनेगा। तो इसीलिए जब पाप का उदय हो तो क्या करो, एक्सेप्ट द पाप का उदय, एंड ऑल यू कैन डू इज डू धर्म। उन 99 बच्चों ने क्या किया, धर्म किया ना। तो पाप के उदय में भी धर्म करो भैया, और कुछ मत करो, रोना धोना बंद करो, मेरे साथ अन्याय हो गया बंद करो, राइट? धर्म करो, आगे बढ़ो, पाप के उदय में भी आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, पुण्यवानी नहीं है, you will lose your kingdom. Okay, the best property case dispute is this. आप खुद सोचो, हम लोगों का हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने हैं, देखो हम कितने कषाय करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खुद तो करते ही हैं अपने भाइयों के साथ, और होते हैं ना, हर घर में होते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तेने ज्यादा ले लिया, मैंने ज्यादा ले लिया, ऑल दिस नाटक। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग गालियां दे रहे हैं, ये नहीं होती है। मान लीजिए आप और मैं, वी आर टू, हम लोग 2 भाई हैं, ठीक है, तो डिवीजन हो गया है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई है। मैं जिंदगी भर क्रिप मारती रहूंगी, उसने ज्यादा ले लिया और मुझे कम मिला, जिंदगी भर मैं गालियां देती रहूंगी। तो जब जब मैं गाली दे रही हूँ, कर्म बंद कर रही हूँ कि नहीं कर रही? ठीक है, मैं तो कर्म बंद कर रही हूँ, क्या पैसा मिल जाएगा अब मुझे, कि आपसे पैसा मिल जाने वाला है? नहीं मिलेगा। फिर भी मैं गालियां दे दे के, कषाय करके, वैर परंपरा बांध रही हूँ कि नहीं बांध रही हूँ? हर बार इल्जाम लगा रही हूँ जो जरूरत भी नहीं है, फिर भी इल्जाम लगा रही हूँ। ओके, तो इल्जाम लगा रही हूँ तो मिलेगा इल्जाम। ऐसे करती हूँ, खुद तो कर्म बंद करती हूँ, कषाय करती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, हम अपने बच्चों को भी क्या बोलते हैं, पता है तेरे जो चाचा है ना, बहुत शिटपॉट है, सारी प्रॉपर्टी हजम कर ली। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ यार मेरे चाचा बहुत गंदे हैं, हमारे पापा के साथ बहुत अन्याय किया। क्या किया? पूरा प्रॉपर्टी ले लिया, हमको नाइंसाफी किया। ये सब सेंटेंसेस हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बच्चे भी ये बोलते हैं, राइट? झगड़े सब होते हैं, हर घर में देखो प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं। द किड्स आल्सो फॉल इनटू प्लेस। ट्राई टू फिगर इट आउट, इज इट रियली वर्थ फाइटिंग फॉर? कितनी पुण्यवानी आपके घर में ऐसी पड़ी हुई है, कोने में पड़ी हुई है, जिसको आप देख भी नहीं रहे हो। कितनी ज्वेलरी कुत्ते बिल्लियों की तरह, देखो अभी जब 2 भाइयों में डिवीजन होता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़के ज्वेलरी डिवाइड की, नहीं ये सेट मैं लूंगी, नहीं ये सेट, सब कुत्ते बिल्लियों ने लड़ाई कर दी। फिर क्या किया, उस इतने कर्म बांधे उस सेट के लिए, फिर उस सेट का क्या किया, लॉकर में पड़ा है, कब पहना? अरे यार वो इतना बड़ा सेट है, रोज नॉर्मल शादी में तो पहन ही नहीं सकते, राइट? या तो नहीं होता है, वो पड़ा हुआ है, और उसके लिए कितने कर्म बांध लिए, वो यूज भी नहीं शायद तुम करोगे कभी। क्या पता तुम्हारी बहू आएगी, उसको वो सेट ही नहीं अच्छा लगेगा, वो बाजार जाएगी, उसको तुड़वा के, जिसमें 50% लॉस भी हो जाता है, मेकिंग लॉस ने, ये लॉस ने, वो करके एक स्टूपिड से एक चीज उठा के लेके आएगी। और तुमने क्या किया, इतना झगड़े करके, कषाय करके कर्म बंद किया। ये हर घर की स्टोरी है, राइट? थिंक वेदर इट इज वर्थ इट। ओके, पुण्य और पाप के उदय को एक्सेप्ट करना सीखो। इफ यू, पाप का उदय है, एक्सेप्ट दैट यस, मेरा क्यों चीजें जा रही है, क्यों पैसा जा रहा है, पाप का उदय है, लर्न टू एक्सेप्ट इट। ओके, आई एम नॉट सेइंग श्रावक होके हाथ पैर नहीं मारो, जैसे शोभा जी ने 2-3 बार दुकान में गई, हाथ पैर मारा। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट हाथ पैर मारो। मैं यदि सुदर्शन सेठ की जगह होती, मे बी आई वुड हैव तो मैं तो आई वुड हैव नॉट डन व्हाट ही डिड, आई वुड हैव सेड, एंड स्टिल मेरा श्रावकपना सर्वाइव करता। बट आई एम जस्ट सेइंग, यू, श्रावक इज फुल अलाउड, जैसे कृष्ण वासुदेव ने रूल्स ब्रेक किए, एंड स्टिल वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाए।
because he needed to win. So I am just saying, पाप के उदय को एक्सेप्ट करो और पुण्य के उदय को भी एक्सेप्ट करो. लर्न टू आइडेंटिफाई. और पाप इज अ नेगेटिव थिंग, इट इज अ हैंडीकैप. एक्सेप्ट करो और आगे चलो. ओके. और पुण्य का भी जब उदय है, लर्न टू एक्सेप्ट इट. पर पाप के उदय में दादागिरी मारो, करशाय करो, कर्म बंद करो, नॉट गुड. यार ऐसा भगवान की आज्ञा नहीं है. भगवान इज सेइंग डोंट डू दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस और कर्म बांध के बर्बाद हो जाओ. डोंट डू दैट. लर्न टू आइडेंटिफाई पाप का उदय. कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, इसे पाप का ही उदय है ना. पाप का उदय नहीं है तो क्या है, प्रॉपर्टी डिवीजन में ये हो रहा है ना. जितना एमिकेबली कर सकते हो कर लो, जितना खींचातानी मच रही है मचा लो एक बार, ठीक है. जो भी बैठ के एक बार सॉर्ट आउट कर लो. बट आप उसको लिंगर करो, कोर्ट में यदि चले जाओ तो भैया फिर तो हो गए. फिर तो 5 साल 10 साल बेटा, वो भी रोए तुम भी रो, पता लगा सब लोग लुट गए. ठीक है, किसी को भी कुछ नहीं मिला. सो डोंट. क्या हम जैसे लोगों को श्रावक बन के भी क्या अपने ही भाई बहनों को कोर्ट में ले जाना बनता है क्या? सोच के देखो, क्या ये श्रावकपना है कि हम इस लेवल पे उतर जाएं? भगवान की बात पे विश्वास रखो. जिसका पुण्य ज्यादा होगा वो खींच के ले जाएगा. ले जाने दो. तुम्हारे पुण्य से ज्यादा, मतलब यदि तुम्हारी पुण्यवानी नहीं होगी ना, मान लो मैंने आपका ज्यादा हड़प कर लिया और मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने 80% ले लिया और शोभा जी को 20% दे दिया. बट 80% जो मैंने प्रॉपर्टी ले ली उसको सस्टेन करने के लिए मेरे ऊपर पुण्य के कर्म चिपके हुए नहीं है ना. वो कुछ किसी भी बहाने सर वो चला जाएगा गारंटी. जल जाए चाहे वो, जब कुछ भी चला जाएगा. ओके. और यदि मुझे 20% मिला और मेरी पुण्यवानी ज्यादा है, आएगा. इट विल कम. कई बार होता है ना, कहीं चीजें कहीं कहाँ से आती है पता ही नहीं लगता. कई बार बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि इस महीने कमाई कैसे हो गई. होता है, नहीं समझ में आता है कि मैंने कैसे कमा लिया, मुझे पता ही नहीं लगा इस महीने, है ना. तो प्लीज अंडरस्टैंड, पुण्य और पाप को समझो और उसको एक्सेप्ट करना सीखो. पाप का यदि उदय हुआ है तो लर्न टू से यस, मेरे पाप का ही उदय है ना कि घर में झगड़े हो रहे हैं और मैं भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहा हूँ कि नहीं मुझे पैसा चाहिए. इट इज अ पाप का उदय. लर्न टू एक्सेप्ट पाप का उदय एंड यू शुड नो श्रावक कैसे रिस्पॉन्ड करता है. ओके. बेवकूफ होके सारा पैसा देने को मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज. शोभा जी ने भी हाथ पैर मारा, 3 दिन लगातार टेंशन किया, गए फोन किया, हाथ पैर मारा, सुबह सुबह उठ के 9 बजे जब दुकान खुलती है तब पहुंच गए, घर का सारा काम छोड़ के. मैं ये नहीं बोल रही हूँ यथा योग हाथ पैर मारो, पर नहीं मिलने पर उपयोग भी रखो. इज इट क्लियर? उपयोग अंदर से उपयोग रखो. कषाय इतने मत करो, खासकर बच्चों को बोल के उन पे कषाय मत करवाओ. अंडरस्टूड? ये प्रॉपर्टी. मेरा एक क्वेश्चन है या कि पाप और पुण्य में उदय और बंध साथ साथ होते हैं क्या? मतलब एक ही पाप में उदय भी होता है, अपन कैसे जाने कि ये उदय है, उदय हो रहा है या बंद हो रहा है? मतलब उदय हो रहा तो आपके साथ आपको गंदा और अच्छा फील होगा. मान लो मैंने आपके सारे पैसे चुरा लिए, आपके घर आई और आपकी एक साड़ी चुरा ली या एक ज्वेलरी चुरा ली, कुछ भी आपके पैसे हथिया के बैठ गई हूँ, तो ये आपका तो पाप का ही उदय माना जाएगा ना कि मैंने पैसे हथिया लिए आपके. राइट? हाँ, बस गुड. सो आपका तो पाप का उदय माना गया है. उसमें भी धर्म कर लो ना यार. अगर उस वक्त मैंने गलत सोचा तो फिर पाप का बंद भी हो गया. या क्यों सोचो गलत? भगवान है ना. अभी तो महावीर स्वामी भगवान आपको बोल रहे हैं मत सोचो गलत. अभी तो भगवान है ना. पहले नहीं थे, भगवान की इंस्ट्रक्शंस नहीं थे. अभी तो आपको पता है ना कि पाप के उदय में कैसे सोचना है. कोर्ट केस लेवल की सिचुएशंस नहीं लानी है. जैसे ऋषभ प्रॉपर्टी केस में ना, जितने भी प्रॉपर्टी केसेस और हड़पने वाली बात है ना, तो मुझे ये ऋषभ देव भगवान के 100 बच्चों की स्टोरी का मैं एनालिसिस करती हूँ. बेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस इन जैनिज्म. राइट? सोचो, पुण्यवानी का होगा वो खींच के ले जाएगा. ठीक है. पाप के उदय में धर्म करो. दैट इज ऑल यू कैन डू. सैल्वेज द सिनेरियोस. पाप के उदय में आपको नहीं मिलेगा, चीज नहीं मिलेगा. ठीक है. आप यदि मान लो वो दीक्षा नहीं भी लेते, राजा रहते, तो वो अधीनता तो उनको स्वीकार करनी पड़ती ही, क्योंकि चक्रवर्ती है भैया, उसका निकाचित कर्म है, तुम्हारे निकाचित कर्म नहीं है. तो पाप का उदय तो था उनका, वो उनका जान मतलब उनको अधीनता में रहना पड़ता. ठीक है. तो पुण्य खींच के ले जाएगा. जिसका भी पुण्य होगा वो तुमसे खींच के ले जाएगा. बट लर्न टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ यार मेरे पाप का उदय है और सामने वाले का पुण्य का उदय है, वो खींच के ले जा रहा है. अंदर से उपयोग रखो. इन एनी सर्कमस्टेंसेस धर्म ही कर. एंड गेम तो धर्म ही करने को बोलेंगे भगवान. ठीक है. दैट इज द ओनली वे आउट. सो आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स. एनीबडी गोइंग थ्रू. लोगों के घर में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स 20 साल पहले हो गए ना, people are scarred even now. People think and get agitated even now. People are doing karambandh even now. देखो हो गया.
अभी आपको आपके भाई पैसे देने वाले क्या, वापस देने वाले क्या, नहीं देने वाले ना, जो हो गया ना, जो घर उसका उसका सब पेपर वर्क हो गया, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, फिर भी गाली दे दे के कर्म बांध रहे हो अभी। ये क्या सम्यक दृष्टि जीव ऐसा करता है क्या? सोच के देखो। ओके, हाँ, धर्म की जीत नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। किसकी जीत होती है? पुण्य की जीत होती है, एंड पाप की हार होती है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। इसीलिए देखो, तीर्थंकर वाला आदमी और आचार्य की जब पदवी दी जाती है, उसमें पुण्य को चेक किया जाता है। ओके, तीर्थंकर सामान्य केवली की पाप के उदय हो सकते हैं, पर तीर्थंकर की पुण्य का जबरदस्त उदय होता है। ओके, तीर्थंकर नाम गोत्र इज अ पुण्य प्रकृति का उदय। तीर्थंकर एंड उनको तीर्थ की स्थापना करनी है, दे नीड पुण्य, दे नीड टू शो ऑफ दैट, राइट। सामान्य केवली डज नॉट नीड पुण्य। सामान्य केवली के तो सर पे अंगारे जल रहे हैं और वो सिद्ध भगवान बन रहे हैं, दैट इज ओके। आचार्य के पुण्य को देखा जाता है, कैसे देखते हैं कि वो आपको आएगा देखना प्रमिला जी, देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स कि आपको पता लग जाएगा कि ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, आपको दिखना चालू हो जाएगा खट खट खट। जब मैंने धर्म करना अपनी चालू किया था जिंदगी ना, में तो दिखना शुरू हो जाता है, पर आचार्य जो आचार्य बनने वाला है, आचार्य अपना जो गुरु होगा ना, गुरु में तो हमसे ज्यादा पावर है। अरे जो भी आज का आचार्य होगा ना, जब अपनी बोलेगा ना कि मेरे मरने के बाद ये आदमी आचार्य बनेगा, उसमें हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा कैपेसिटीज है। मति ज्ञान का शिवोपशम भी है, दूसरे ज्ञान का भी शिवोपशम हो सकता है, अवधि ज्ञान का भी होता है। आचार्य के सामने तो देवी देवता भी वंदन नमस्कार करते हैं, उनके पास तो उनकी भी हेल्थ एक्सेस होती है, उनको हम जैसे को तो नहीं होती है। उनको वो पुण्यवानी चेक करके आचार्य की घोषणा करते हैं। इसलिए जब आचार्य बनता है ना, तो हमको लगता है मेरे आचार्य ने ना सही डिसीजन नहीं लिया, दूसरे आदमी को आचार्य बनाना चाहिए था, वो इस आदमी को क्यों आचार्य बना। लोग अपनी अक्कल लगाते हैं और फिर अपने ही आचार्य के सामने विद्रोह करते हैं, और ऐसे निकाचित कर्म बांध के कितने बर्बाद होते हैं। देखो ऐसे भी लोग बैठे हैं, कितने श्रावक और साधु भी ऐसे बैठे हैं। डोंट डू, योर गुरु नोज आचार्य के लिए पुण्यवानी की जरूरत है। एक आचार्य का नाम आता है, मुझे याद नहीं है कौन से आचार्य थे, उन्होंने कितनी टीका लिखी, 1000 टीका। भद्र नहीं कौन से थे, आई एम फॉरगेटिंग दैट आचार्य's नेम। वो आचार्य ने इतनी टीका, इतनी चूर्णी, इतना सारा एनालिसिस किया, और जैन धर्म इज फुल ऑफ थैंक यू टू दैट आचार्य कि कितने जबरदस्त ज्ञान दिया। कहते हैं उनकी पाठ परंपरा नहीं चली। पाठ परंपरा का मतलब है उनके संघ में थे, पर उनके मुंह से प्रतिबोधित होके दीक्षा लेने वाला कोई नहीं था। तो वो बड़े सैड थे कि मैंने इतना जैन धर्म में कंट्रीब्यूशन किया, पर मेरे से कोई दीक्षित नहीं हुआ। तो वो आर्त ध्यान ऐसे कर रहे थे, मतलब ही वाज सैड। तो एक देवता ने आके उनको ये बात बताई दैट डोंट डू दिस सैड थिंग। तुमने पिछले भवों में ऐसे तुमने कर्म निकाचित बांधे थे, जिसकी वजह से तुम जैन धर्म में तो योगदान दोगे, विच इज अ गुड थिंग, बट तुम्हारी पाठ परंपरा नहीं चलेगी। ऐसा भी होता है, विच इज टोटली फाइन। ओके, हाँ, पुण्य की जीत होती है, ये समझो, धर्म की जीत नहीं होती है। सो तुम धर्म करते हुए भी तुमको लगता है ना पुण्यवानी कम है, चुप करके साइड में बैठो और धर्म करो। ओके, हाँ, तभी मुंह खोलो, क्योंकि सामने वाला ना तुमको भी गाली देके जाएगा, गाली देके जाएगा। फिर सामने वाला कर्म बंद करेगा। कैसे कर्म बंद करेगा? एक तो तुम जैन धर्म पाल रहे हो, तो वो श्रावक को असाधना कर रहा है, तो सामने वाले पे दया करके अपना मुंह बंद करो। तो मेरे को भी महावीर स्वामी भगवान को भी जब गालियां पड़ रही थी ना गौशालक से, क्या बोला भगवान ने? चुप करके खड़े रहो। क्यों खड़े रहो चुप करके? Why was the instruction giving चुप करके खड़े रहो? पाप का उदय है, गालियां पड़ रही है, पढ़ो मारो जो करना है करो, चुप रहो। There's nothing much you can do। कुछ कर सकते हो क्या? रिटेलिएट कर सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? लोगों के मुंह बंद कर सकते हो क्या? तो महावीर स्वामी भगवान के भी कर्म उदय थे, तो गौशालक ने आके चिल्ला चिल्ली मचाई ना वो संवत्सरण में, तेजोलेशिया फेंकी ना, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट डिमांड कि मैं धर्म कर रही हूँ मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। स्टॉप डिमांडिंग। पुण्य नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, धर्म का फल पुण्यवानी नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। प्लीज अंडरस्टैंड, आगम में जहां भी ये वर्ड्स आते हैं कि उस आदमी को सम्यक दर्शन हुआ, जैसे महावीर स्वामी भगवान को नाइसार के भव में सम्यक दर्शन हुआ, तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी जाती है? उन्होंने संसार सीमित किया। ऐसा वर्ड सीमित किया मतलब मोक्ष जाएंगे, ऐसा बोला। फिर मरीचि के भव में वो सम्यक दर्शन से गिरे। जैसे ही बोलते हैं सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गिरे, तो नेक्स्ट लाइन क्या आती है? उन्होंने अनंत संसार बढ़ाया, ऐसे लाइन आती है। तो सम्यक दर्शन का क्या फल है? सम्यक दर्शन का फल है मोक्ष। ओके, मोक्ष मिल जाएगा। संसार सीमित कर रहे हो,
और मिथ्यात्व का क्या फल है? अनंत संसार बढ़ाया, दैट इज ऑल। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ हाँ। बट तुम बोलो कि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो धर्म करता हूँ, तो मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, नहीं, कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छे के लिए तुमको पुण्यवानी चाहिए। देयर आर अदर फैक्टर्स। देन चिंतन करना, और जब पुण्यवानी नहीं हो, पाप का उदय हो ना, चुप करो और धर्म करो। ओके, जैसे 99 ब्रदर्स ऑफ भरत चक्रवर्ती ने किया, चुप करो, लाई लो, स्टे ऑफ द ग्रिड, डू धर्म, चुप करके बैठो, बस और कुछ नहीं कर सकते। डोंट कम इनटू पब्लिक व्यू, पब्लिक में आओगे तो जूते खाओगे। ओके, लोग गालियां दे रहे हैं, चुप करके बैठो। अंडरस्टूड? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डोंट डिमांड, नारे नहीं लगा सकते हो। ओके, any more questions on this? Pooja, was it helpful? No? Pooja, thank you, like last class you should be thankful कि ठीक है मेरे साथ, मेरे को कुछ गालियां पड़ रही है, सुनने में आ रहा है, तो क्या हुआ, मेरे पास 32 आगम है और मेरे पास 1 घंटा रोज उसको पढ़ने का टाइम मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे कानों में आगम जा रहा है, भगवान की वाणी जा रही है, तो क्या हुआ, 1 घंटा गालियां भी पड़ रही है। ठीक है, पाप का उदय दिख रहा है, एक्नॉलेज पाप का उदय। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं उसको कैसे कंपनसेट करूंगी, 1 घंटा आगम पढ़ के कंपनसेट करूंगी। ओके, हाँ, क्योंकि पाप को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि करके आए हो तुम पूजा, क्योंकि गालियां देके आए हो, गालियां जूते पड़ेंगे। तो 1 घंटा रोज गालियां पड़ती है, तो 1 घंटा कुछ ढंग का भी करो, धर्म का भी करो। डन? Do not keep on cribbing and crying. Get out of that. Nobody is a victim. ठीक है? चलिए, we'll take care of it in the next class. जय जिनेंद्र।